क्यों सीख रहे हैं? क्यों सीख रहे हैं हम लोग? कि अपनी भक्ति को हम लंबे समय तक आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ती रहे वो हमारी। उसके हमने 5 पॉइंट्स बताए थे ना। क्या बताए थे उसमें? एक बताया साधना, सहज, साधना और साध्य, सेवा, संबंध, सदाचार। तो सदाचार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों रोल है सदाचार का बहुत इम्पोर्टेंट? अगर सदाचार अच्छा नहीं होगा तो क्या इससे नुकसान क्या है? कैसे छूटेगी? क्या होगा? नहीं आता मुझे सदाचार, मैं तो ऐसा ही हूँ जी, जैसा मैं वैसे ही है। क्या दिक्कत है इसमें? भक्ति से क्या लेना देना इसका? है या नहीं है अशोक को लेना देना कुछ? अशोक ही है ना, क्या नाम है? किशोर, हाँ किशोर को कुछ है लेना देना? नहीं है। क्या लेना देना है? मैं सदाचार नहीं करना चाहता, क्यों मेरे पर थोप रहे हो आप लोग? नहीं करना चाहते तो भौतिक दुनिया में भटकते रहेंगे। भटकते रहेंगे क्यों? मैं माला कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? सदाचार की क्या जरूरत है? हम तो जब तक आध्यात्मिक भक्तों के सुनने होगी तब तक माला नहीं कर पाएंगे, जब तक सुननी होगा। ओके, और कोई सब्सटेंशियल आंसर नहीं आया? हाँ जी बोलिए। यस। वैष्णव अपराधी हो सकता है हमारा जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि टिकट सही नहीं है, हमारा सोच भी गलत होगा, अपराध भी होगा, भगवान उत्पत्ति भी होगा, वैष्णव के प्रति भी अपराध होगा। ओके, एक अच्छा पॉइंट बताया कि हम भक्तों से अपराध करने से बच जाते हैं। और क्या होगा? हाँ, तो ये हम 16 माला कर रहे हैं, उन्हें नियम कर रहे हैं, वो किसी को दिखाते तो करते नहीं कि मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं अपने ये नियम जब कर रहा हूँ। तो हमारे सदाचार और हमारे आचरण से ही सामने वाले भक्तों को, सामने वाले डिवोटीज को पता लगता है कि कितना शुद्ध भक्त है। कितना शुद्ध भक्त है? 10%, 20%, 30%? क्योंकि मैं अगर बोल का अपरोच कि मैं 16 माला कर रहा हूँ, हाँ। मैं अपनी मंगला कर रहा हूँ, मैं अपने नियम कर रहा हूँ, तो ये पता ही नहीं जाता, ये तो मैं करना ही है। लेकिन हमारे आचरण से सामने वाले भक्त को पता लगता है कि कितना शुद्ध भक्त है, कितना अच्छा भक्त है। ओके, और ये कोई चल रहा है क्या कहीं पे? कुछ इधर चल रहा है? अच्छा, हाँ बताइए भैया। हमारा आचरण जो वैष्णव है, सदाचार इसलिए होना चाहिए कि हमें जो है, जो अन्य भक्तों के साथ में जो है उनका जो है जो अपराध न हो। केवल अपराध ही नहीं, अपराध तो वो है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी बात बताओ। आप, क्या नाम है माता जी आपका? आपका हाँ, नीतू माता जी। आप किस भक्त के साथ ज्यादा रहना पसंद करोगे? जो बहुत अच्छी माला करता है, बिल्कुल जाबू माला करता है, लेकिन जब उसके मुंह से आवाज निकलती तो ऐसा लगता है कि छेद कर रहे हैं हृदय के अंदर। और एक व्यक्ति है जबकि जिसका चाहे वो साधना में बहुत अच्छा नहीं है, चाहे सेवा भी ज़्यादा ना करता हो, लेकिन वो जब आपसे बात करे तो ऐसा बड़ा प्रेम से बात कर रहा है, तो आपको किसके साथ रहना ज़्यादा पसंद होगा? क्यों है? अरे वो साधना कर रहा है, 16 माला इतने अच्छे से कर रहा है, तो क्या हो गया? ठीक हो जाएगा है? हम भी बिगड़ जाएंगे ना उससे, हम भी बिगड़ जाएंगे उससे। अच्छा आप भी बिगड़ जाओगे? वेरी नाइस। तो आचरण का बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? भक्तों के बीच में संबंध। आप किसी का कैसे संबंध बनाओगे? आपको ये नहीं पता आचरण कैसे करना है। हम जितनी भी सारी चीज़ें सीख रहे हैं उसके पीछे हम अपराध तो बचना उसका एक साइड इफेक्ट है। मेन पर्पस इस भक्तों के बीच में अच्छा हम एक संबंध बना सकें, क्योंकि बिना वैष्णव के संबंध बनाए हम भक्ति अकेले कर सकते हैं? कौन कहता है मैं घर में रह के आराम से अकेले रह के घर में भक्ति कर सकता हूँ? पॉसिबल है? क्यों विघ्नेश, वो कर सकते हो अकेले? मृदंग बजाते रहो, पीटते रहो और है ना गाते रहो। घर पे तो कोई सुनने वाला ही नहीं होगा, तो कोई साइड में गाने वाला ही नहीं होगा, तो गला ही बैठ जाएगा। क्या माया? माया पकड़ लेगी? वाह है ना। तो
ये इसलिए सदाचार का मतलब है सदा आचार, सदा उसका क्या आचरण क्या आपका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी पीपल विल नॉट बी, बहुत सारे लोग आपकी फिलॉसफी, आपके बड़े बड़े प्रवचन, बड़े बड़े आपके सेवाओं से प्रभावित नहीं होंगे। आपकी एक सिंपल डीलिंग ऑफ केयर एंड लव, उससे पीपल ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक बात है कि नहीं? आप लोग यहाँ पे कोई, हम आपको कोई बख्शीश थोड़ी देते हैं आप क्लास में आने की, या किसी के घर पे आपको डेली चेक पहुँच जाता है, आप 16 माला करोगे तो आपको चेक मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, ऐसे थोड़ी है ना। लेकिन हम आते किस लिए हैं कि यहाँ पे भक्तों के बीच में प्रेम है, संबंध है, जो हमें बाबा मोटिवेट करता है कि हम साथ में हैं, है कि नहीं। तो इसलिए वो संबंध और अच्छा हो सके और उसमें हम डीप जाएं उस रिलेशनशिप के अंदर। अभी मैं मुंबई में था, पिछले 17 दिन हमारा एक कोर्स था वहाँ पे, तो वहाँ पे आपने एक गाना, ये जेरी आप जो श्रृंगार आरती सुनते हैं ना, गोविंदा आदि पुरुषां तमहं भजामि, ये डेली सुनते हैं ना श्रृंगार आरती, ये यमुना माता जी ने गाया है, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो हमारा लेक्चर था माता जी जो कि दीन तारिणी माता जी, जो 38 ईयर्स तक दोनों एक साथ रहे हैं, यमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी। कितने साल तक? 38 ईयर्स दे वर टुगेदर। तो माता जी बता रही थी कि मैं आज भक्ति में टिकी, क्योंकि जब इस्कॉन में जब प्रभुपाद जी गए थे तो बहुत, अगर आप इस्कॉन की हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आए हैं, बहुत, क्योंकि कोई भी मूवमेंट को जब उनके फाउंडर आचार्य जाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो माता जी कह रही थी मैं आज तक 38 ईयर्स हो गए उनको, अभी भक्ति में 50 साल से ऊपर हो गया, तो बताइए मैं आज तक इस्कॉन में इससे टिकी हूँ क्योंकि आई जस्ट गॉट वन डिवोटी, यमुना माता जी विद मी। एक भक्त का मुझे संग मिला रहा, नहीं तो इतने सारी दिक्कतें आई थी, इतनी सारी चुनौतियाँ आई थी, नहीं तो मैं कभी भी भक्ति से जा सकती थी, है ना। तो आज भी वो भक्ति कर रही है केवल किसके कारण? एक भक्त से अच्छा उनका संबंध बन गया। इसलिए हमें मोर देन द फिलॉसफी समटाइम्स वी रिक्वायर अ पर्सन जिससे हम अपना हृदय शेयर कर सकें, जिससे हम अच्छा संबंध बना सकें, है ना, कि जिसको हम, जो ही केयर्स फॉर यू एंड यू केयर फॉर हिम। सही बात है कि नहीं? तो वो चीज़ जो है हमें, इसलिए ये वैष्णव सदाचार हमें हेल्प करेगा कि कैसे हम भक्तों के साथ में एक अच्छा व्यवहार रखें, कैसे अच्छी डीलिंग्स करें, कैसे अपने व्यवहार के अंदर और रिफाइननेस लेके आए और उसके अंदर सूक्ष्मता लेके आए, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब समझ पा रहे हैं इस चीज़ का पर्पस क्या है? क्या पर्पस है? क्या पर्पस है गौरव प्रभु? हाँ, बेसिकली संबंध बनाने के लिए। यस, कि हम भक्तों के साथ में एक अच्छा संबंध बना सकें, है ना। और वो कैसे होगा संबंध? कि हम गुरु और कृष्ण को सेंटर में रख सकें। इसलिए हम लोग ये सारे नियम सीख रहे हैं कि किस तरीके से इन नियमों का पालन करके हम लोग भगवान की भक्ति को, सेवा को और अच्छे से कर सकें और अच्छी सेवा ऑफर कर सकें भगवान को। क्लियर है ये पर्पस? ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ये रसोई घर, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। आप में से कितने लोग हैं जो कि प्रसाद खा के भक्ति में जुड़े थे, या प्रसाद के लिए आए थे केवल भक्ति में? मतलब प्रसाद खा खा के आपको लगा भाई अब तो भक्ति करनी चाहिए, अब तो क्लास में बड़ा बढ़िया प्रसाद होता है प्रभु जी, अब तो आना ही पड़ेगा। हैं कितने लोग हैं यहाँ पे? सिर्फ? क्या बात कर रहा हूँ? अच्छा, मतलब बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है क्लास में आने का या भक्ति के किसी प्रोग्राम में जाने का कि हाँ प्रसादम कैसा है कि नहीं? लोग बोल नहीं रहे, कोई नहीं, हाथ मत खड़ा करो। लेकिन अगर आप हमारे ईश्वर क्लास मंदिर के अंदर, पहले वो लोग हर संडे फीस में लोगों को कम से कम 5 से 6 आइटम सर्व करते थे।
और मैंने देखा कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, 1000 लोग हो गया उसके अंदर। तो उन्होंने खिचड़ी बांटना शुरू कर दिया। तो अटेंडेंस सीधा 1000 से 250 लोग की आ गई। आप समझ रहे हैं बात को? तो प्रसाद का बड़ा वो एक पावर है प्रसाद के अंदर, एक दैट अट्रैक्ट्स पीपल। सीधा प्रसाद हृदय में जाता है एकदम, है कि नहीं? मतलब कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ भी। मुझे आज भी याद है जब मैं इस्कॉन में जुड़ा था 2005 के अंदर, जब मैं गया था तो हमारे पहले सेशन के अंदर हमें ये क्या बोलते हैं, फ्रूट कस्टर्ड खिलाया था, है ना। घर में हमने कस्टर्ड तो खाते, फ्रूट कस्टर्ड कभी नहीं खाया था। और अगले सेशन में गए तो उसमें उन्होंने फ्रूट क्रीम खिला दी, है ना। फिर ये कुछ ये है पास्ता, वहाँ खूब बनता था हमारे NGP रोहिणी सेक्टर 7 में, वहाँ पे क्लासेस होती थी। तो 2 दिन डिवोटी सिर्फ ऐसा प्रसाद बनाते थे, मतलब मैं तो केवल प्रसाद के लिए जाता था, है ना, कि भैया चलो कुछ हो ना, पेट बहुत बढ़िया, है ना, आज फीस्ट होने वाली है। तो भक्ति में सबसे पहला इंट्रोडक्शन हमारा भगवान के रूप में किससे होता है? प्रसाद से होता है कि नहीं? आप किसी के भी हृदय को जीतना चाहते हो, किसी को भी आप प्रसन्न करना चाहते हो, सबसे आसान तरीका है क्या है? उसे आप क्या है, जो उसकी लाइकिंग का वो प्रसाद उसे सर्व कर दो, है ना। गिव हिम द गुड प्रसादम। प्रभुपाद कहते हैं हम पूरे विश्व को जीत सकते हैं केवल लोगों को प्रसाद खिला के, है ना। प्रभुपाद कहते हैं वी कैन विन द होल वर्ल्ड थ्रू दिस बेली। लोगों को प्रसाद खिलाए जाओ एंड दे विल बिकम डिवोटीज। और ऐसे कितने डिवोटीज हैं, है ना। एक बार प्रभुपाद जी ऐसे बैठे हुए थे, 5-6 डिवोटीज बैठे हुए थे प्रभुपाद के डिसाइपल्स। तो उसमें तमाल के महाराज से प्रभुपाद ने पूछा कि आप क्यों आए इस्कॉन मूवमेंट में? तो बोला प्रभुपाद आई केम ओनली फॉर प्रसादम। तो फिर यहाँ पे ब्रह्मानंद प्रभु बैठे हुए थे, प्रभुपाद ने पूछा कि आप क्यों आए? बोला प्रभुपाद आप जो बुलेट्स बनाते थे उसको खाने के लिए आता था मैं। ओके। तीसरे से पूछा वाई यू केम? बोला प्रभुपाद मैं संडे फीस्ट से जुड़ा था, जो संडे फीस्ट प्रोग्राम होता था उसमें 14 आइटम बनते थे उस समय, है ना। तो वो खा के कह रहे प्रभुपाद मैं इस्कॉन में आया और वही रहता हूँ उसी के लिए। फिर इससे पूछा कि भाई आप क्यों आए? बोला प्रभुपाद जो यहाँ पे भक्तों को गरम गरम चपातियाँ मिलती हैं, है ना, और भक्त सारे मिलके खाते हैं, वो प्रसाद जो मुझे लगता है उसी कारण मैं यहाँ पे आया। तो उससे लास्ट वाले से पूछा आप क्यों आए? बोला प्रभुपाद जी जो आप ये जो प्रसादम है ये मुझे इतना टेस्टी लगा कि मैंने घर छोड़ के मैं मंदिर में ही आ गया, है ना। तो प्रभुपाद ने फिर बोला कि आप सभी कह रहे हो मैं भी इसीलिए आया था। तो ये इट हैज़ लॉट ऑफ पावर। प्रसादम इज कृष्ण। प्रसाद का मतलब ये प्रसाद, प्रभु के साक्षात। इसका डेफिनेशन ही यही है कि आप किसी को भगवान के दर्शन होना, प्रसाद से हर व्यक्ति क्या है आ सकते हैं और सभी को अच्छा लगता है। तो ये इसलिए उस सेवा को बहुत अच्छे से कर सकें तो ये रसोई घर और प्रसाद वितरण ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैसे हमें करना चाहिए ये हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इसको अगर हम अच्छे से सीख गए तो यू विल ऑलवेज रिमेन हैप्पी। प्रभु जी इस्कॉन में ना प्रसादम का चेंज ही कर दिया, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम इधर क्लास में आया था तब देखा तो पास्ता और रसगुल्ले सब है, हैरान हो गया अरे पास्ता भी कैसे प्रसाद हो सकता है। हाँ, पहले प्रसाद के रूप में खाली चाय और एक नमक पारे मिलते थे, है ना, बूंदी, बस ये हो गया प्रसाद, चलो जी हो गया तुम्हारा, निकलो यहाँ से, है ना। लेकिन यहाँ तो भाई देखा, यहाँ तो हर चीज़ प्रसाद है, पिज़्ज़ा भी प्रसाद है ना, गोलगप्पे प्रसाद है ना, पाव भाजी भी प्रसाद है ना, तो सब कुछ प्रसाद है। तो लोगों को लगता है यहाँ बढ़िया है, सब कुछ हर चीज़ का पूरा आनंद है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हम भक्तों के लिए है कि हम अपने घर में भी किस तरीके से इस रसोई घर को बनाएं, प्रसाद भगवान की कृपा, और कैसे इसको अच्छे से अच्छा भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो हम एक एक पॉइंट से लेंगे। तो रसोई घर मंदिर का क्या है? विस्तारित रूप है। विस्तारित का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन है ये? मंदिर मतलब ऑल्टर। आपके घर में ऑल्टर, कितने घरों में ऑल्टर है?
इतने घर में ऑल्टर है, मतलब मंदिर का आलय, ऑल्टर है घर में। ऑल्टर मतलब कि मंदिर, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर जैसा भी हो, घर सभी घर में है ना। तो उसी का जो विस्तार है, मतलब मंदिर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मंदिर में जाने के जो आपके घर में स्टैंडर्ड्स हैं, वही सेम स्टैंडर्ड्स आपके रसोई घर के भी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? क्या नाम है प्रभु? हाँ आप, हाँ क्या नाम है आपका? नाम भूल गया। नहीं आगे, आशु प्रभु। यस, अगर आप मंदिर में जो काम कर रहे हैं वो रसोई घर में नहीं करेंगे तो उससे पूरी जिंदगी हमारी चलती है, रसोई से खाते हैं पीते हैं जिंदगी चलाते हैं, तो अगर वो एक गलत हो गया तो हमारी बहुत जिंदगी पर प्रभाव पड़ेगा। वो हमारा मोटिव नहीं है, जिंदगी से हमें कोई मतलब नहीं है। भक्ति में तभी आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि जब तक हम साथ में खाएंगे नहीं तो हम आगे कैसे? वो तो अभी भी खा ही रहे हैं, लेकिन वो मंदिर वाले स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी है रसोई घर में? हाँ संदीप नाम है ना? हाँ संदीप नाम, हाँ बोलो। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं जिस आचरण से, तो हम जो प्रसाद बना रहे हैं वो भी भगवान के लिए बना रहे हैं। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वहां पे भोग बन रहा है, प्रसाद नहीं। प्रसाद तो भगवान देंगे, आप भोग बना रहे हो कि, और भोग किसके लिए बन रहा है? वो भगवान के लिए बन रहा है। तो इसलिए वहां पर भी हमें उतनी ही सावधानी, उतनी ही पवित्रता मेंटेन करनी है जितना हम किस में करते हैं? भगवान के मंदिर में करते हैं। तो क्या क्या पवित्रता की जरूरत होती है? क्या क्या हम अपवित्रता रखते हैं रसोई के अंदर? जूठे बर्तन तो आएंगे वहीं पे, और कहाँ जाएंगे? बनाते बनाते टेस्ट करना। ओके, बिना नहाए रसोई घर में काम करना शुरू कर देना। चप्पल पहन के, मतलब बाहर की चप्पल का, मैं किचन की चप्पल अलग रखी होती हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ बाहर की चप्पलें पहन के, बाहर से आए सीधा ही चप्पल लेके घुस गए घर में। और चेतने ऐसे है, मतलब कैसे गड़ कर आया और खाना बना रहा है, तो फिर क्या करें? खाना नहीं बनाए? यहाँ तो डेली घर में भाई यूज हो रहा है, आप कह रहे हो? अच्छा ठीक है। हाँ बात करते करते, यस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने। यस, बात करते करते फ़ोन पे बातें हो रही हैं, मम्मी पापा है ना, बहन, सारी बहुएं सारी उसमें है ना, सारे उसमें लगे रहते हैं। ये भी तरीका है कि बात करते करते करोगे रेसिपी भी गलत हो जाएगी। उसकी चिंता मत करो, वो परफेक्शन हो चुका है लोगों को, दे नो हाउ टू। वो तो कान में लगा लेते हैं, वो भी जरूरत नहीं है, कान में लगाए, बातें चल रही हैं, पूरा खाना बन रहा है। और क्या होता है पवित्रता? गंदगी रखना, साफ सुथरा नहीं। हाँ गंदगी रहना, वहाँ कॉकरोच घूम रहे हैं है ना, और चूहे आ रहे हैं। हाँ भी हमने एक अपने कुक्स की ट्रेनिंग कराई थी, तो उन्होंने बताया कि अगर आपको पेस्ट को कंट्रोल करना है, जैसे कॉकरोच, चूहे और क्या क्या आता है आपके घरों में? हैं? छिपकली तो इतना किचन में नहीं आती, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं। तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई थी, बड़ा हमें हेल्प हुआ, उसके हम वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। उसने बोला आने मत दो, खाने मत दो और रहने मत दो। क्या हो गया? है, पहले ऐसा अरेंजमेंट बनाओ कि वो आ ही ना पाए, तो आने मत दो। अगर आ गए तो खाने मत दो, उनके लिए कुछ खाने, अगर वो खाने को उनको मिल गया तो वो क्या होगा, बार बार आएगा वो खाने के लिए। और तीसरा क्या है, रहने मत दो। कोई कहीं ऐसी कोने में जगह बना रखी होती है, उसमें घुस जाते हैं वो, फिर बाहर नहीं निकलते है ना, तो रहने मत दो। ऐसी जगहों पे जाके, मतलब ऐसी जगह ना छूटी हो जहाँ पे वो रह सकें। तो क्योंकि हमारी इतनी बड़ी किचन है, यहाँ पे हमारे इतने सारे चूहे हुए आते रहते हैं, साथ में प्लॉट खाली है एकदम, तो बड़ा हमने उसमें होता है। तो उन्होंने ये 3 चीज़ें बताई, कह रहा आने पहला ऐसा अरेंजमेंट करो कि जो आ ही ना पाए, आपकी किचन इतनी सुरक्षित हो कि वो आए ना। दूसरा कि आए तो खाने के लिए कुछ ना मिले, उसका पेट में दर्द हो जाए कि नहीं यहाँ खाने को, उसके पेट में चूहे दौड़ जाए, चूहे के पेट में, और वो चला जाए है ना। और रहने मत दो, अगर वो आ भी गया, खा भी लिया, तो वो रहने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसे ढूंढना पड़े है ना। यही हमें घर में भी देखना चाहिए कि हमारे घर में कई बार क्या होता है, जैसे ये जो आपके कॉकरोच हो जाए छोटे छोटे, क्यों आते हैं, जो होते हैं ना कीड़े वाले जो है छोटे छोटे,
ये कॉकरोच होते हैं, क्योंकि इनको आटा की आप वो जो चपाती बनाते हो वही आटा वहीं चिपका रहता है इधर उधर, उसको खाते हैं ये लोग आके, है ना। आप उसको सफाई नहीं, माता सोचिए रात को छोड़ दो, बाई आएगी सुबह वो आके करेगी, वो खा रात भर, अब उनके फीस्ट होता है एकदम, है ना, दे एंजॉय, है ना। और सुबह आके फिर वो सरो हरि बोल, डोंट डिस्टर्ब, चुप। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, है ना, कि हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि ये चीज़ें मतलब बिल्कुल जैसे ही किचन वाइंड अप किया, इट शुड बी क्लीन, ऐसा प्लान। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, समझ गए। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि क्योंकि रसोई घर में जो अन्न पकाया जाता है उसे भगवान को अर्पित किया जाता है, इसलिए रसोई घर में किए गए सभी कार्य शिव विग्रहों की सेवा समझकर अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सावधानी पूर्वक करने चाहिए। वैसे जैसे हम लोग अपनी किचन में करते हैं, बहुत बारी प्रयास करते हैं, लेकिन इतना हो नहीं पाता कि जैसे स्पेशली आपके बाल ना गिरे, तो क्या है, कैप पहने। हमारे किचन के 3rd फ्लोर पे इतना गर्मी होता है वहाँ पर, अगर ग्राउंड फ्लोर पे हो तो बेस्ट है। अगर गर्मी नहीं यहाँ पे घर में किचन, तो बेस्ट है कि मुंह पे मास्क लगाओ और ऊपर, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, आप थोड़ा सा भी बोलते मुंह से स्पिट निकलता ही है, यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो खाना कंटेमिनेट ना हो। एक बाल भी गिर गया आपका, वो खाना कंटेमिनेट हो गया, भगवान को कैसे अर्पित करोगे, कि बाल कंटेमिनेटेड चीज़ है कि नहीं। मतलब सिर पे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो गिर जाएगा तो उसे आप खा नहीं सकते, है कि नहीं। तो इसलिए उनको क्या है कि हम ऐसा करें कि बिल्कुल भी इस चीज़ों के लिए बड़ी सावधानी रखें, क्योंकि किसके लिए बनाया जा रहा है ये, भगवान के लिए। तो अपने घर में ऐसे आप बना सकते हो कुछ ऐसा कि जहाँ पे आप यूज़ कर सकें। कहीं कहीं जहाँ मंदिर के समान विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई, ऐसे स्थान पर अत्यंत उत्तम दर्जे की विग्रह सेवा की अपेक्षा की जाती है। जैसे हमारे मंदिर में है, आप कभी भी आएंगे डीडी किचन में जाएंगे तो दे डोंट अलाउ एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड टू एंटर। अंदर ही एक, जहाँ पे किचन के ही जो चप्पल है वो अंदर ही रखी हैं, और कोई बाहर का एक, आप जुराब भी पहन के नहीं अंदर जा सकते हैं, क्योंकि जुराब बाय नेचर इज कंसिडर्ड कंटेमिनेटेड, है ना। तो जुराब उतार के जाने का है, अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे अंदर चप्पलें हैं अलग है, और फिर वहाँ पे आपको कैप पहननी पड़ेगी, मास्क लगाना। मास्क तो शायद वो अपनी इतनी लगाते हैं, लेकिन यस कैप जरूर पहनाते हैं सबको, क्योंकि बंद करा दिया बोलना तो काम ही बंद हो जाएगा, कहीं ये भी होता है ना। तो परंतु घर में स्थित विग्रहों के संदर्भ में सेवा का वह स्तर रखना संभव नहीं होता, है ना। परंतु घर में स्थित विग्रहों के संदर्भ में अतः कुछ मात्रा में छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए रसोई घर अथवा विग्रहों के सामने भोजन ना करने का प्रावधान है, परंतु कुछ घरों में मंदिर, रसोई घर तथा भोजन कक्ष के एक ही कमरे में होता है, इसलिए उपयुक्त नियम का पालन संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में विग्रहों के सामने पर्दा बंद कर देना चाहिए, कि जब भी आप प्रसाद पाएं तो भगवान के सामने नहीं पाना, पर्दा डाल दीजिए। अगर क्योंकि घर में कई बार ऐसी सिचुएशन है कि वहीं पे पाना पड़ता है आपको, एक ही कमरा है या उसी कमरे में आप बैठ के खाते हैं, तो भगवान के सामने मत खाइए। भगवान को खिला दिया तो फिर उसको पर्दा ढक के आप ले सकते हैं। फिर भी गृहस्थों को सेवा के आदर्श स्तर का मन में पालन करना चाहिए तथा स्वयं की स्थिति के अनुसार जितना संभव हो उतना अच्छे स्तर का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं, यह हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी ध्यान में रखना चाहिए, हैं? हमेशा हमेशा कैसे करेंगे? फिर मुझे तड़का लगाना है, क्या लगाना है, वो कैसे होगा? तड़के में तो दिमाग लगेगा ना। दीपक जी, आप लगाते हो घर में खाना, बनाते हो? बहुत बनाते भी हो? कितने प्रभु जी बनाते हैं आप लोग? अच्छा, कितनों को जबरदस्ती बनाना पड़ता है? हाँ मतलब अच्छा, ऐसा कोई नहीं भाई। कई बार देखो, मैंने जब कुकिंग सीखी थी तो हमारे कुक चले गए थे 3 दिन के लिए, मैं किचन इंचार्ज था बेस के अंदर। तो भक्त बोले, प्रभु आप ही हो, आप ही हमारी माँ हो, है ना, यू हैव टू मेक प्रसाद। मैं अपनी मम्मी को कॉल कर रहा हूँ, ये कैसे तड़का लगेगा, ये कैसे, लेकिन उसका एक्सपीरियंस था 3 दिन में मुझे सब कुछ आ गया बनाने में, है ना। जब सिर पे पड़ती है तो सब आ जाता है कि नहीं, दाल कैसे छोक, ये वो इधर उधर। तो कई बार ज़बरदस्ती में चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन हम बाहर का खाते नहीं, अब खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, अब बनाना भी है।
तो कैसे कटिंग करनी है, क्या करना है, सब कुछ उससे आ जाता है कि नहीं? तो इसलिए ये कुकिंग में ऐसे प्रभुपाद कहते हैं 3 चीज़ अगर आप जानते हो आप कहीं भी प्रचार कर सकते हो। 3 चीज़ें क्या क्या हैं? सबसे पहला है कीर्तन करना, कीर्तन करना आना चाहिए। दूसरा आना चाहिए क्या? थोड़ा कथा करना, कथा कैसे की जाती है। और तीसरा है प्रसाद बनाना, भोग बनाना। प्रभुपाद ने कैसे प्रीचिंग किया देखो, पूरे वेस्ट के अंदर सिर्फ लोगों को गुलाब जामुन खिला खिला के आज उनको शुद्ध भक्त बना दिया, है कि नहीं? इसे सीखना चाहिए। अगर आपको नहीं आता, कई लोग बोलते प्रभु जी खाली हूँ क्या करो, अरे भाई कुकिंग सीख लो, कुछ बहुत काम आएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ काम आ सकती है आपको। मजाक नहीं कर रहा, माता को तो जबरदस्ती करनी पड़ती है, लेकिन ये कि प्रभु जी लोग को भी आना चाहिए। अगर कुछ फैंसी आइटम जरूर बनाने आने चाहिए। आजकल के लोग प्रीचिंग में हमें जरूरत पड़ती है, तो ये गुलाब जामुन है और क्या क्या फैंसी आइटम है, पास्ता है, मैक्रोनी है, मोमोज है, हॉट डॉग हाँ है, चिली पोटैटो, ब्रेड पिज्जा है, व्हाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, और क्या क्या है, मंचूरियन है, सैंडविच, वेज कटलेट टाकोस, टाकोस, अच्छा वो बड़ा, वो मैंने भी खाया था, अभी वहाँ पे मायापुर गया था, तो है ना, आना चाहिए। जैसे कल ही कल मैं भक्ति ऐसे वैसे महाराज के साथ था, तो एक माता जी महाराज के लिए वो बना के लाई मखाने जिसके ऊपर गुड़ का कवरिंग था, तो मैंने टेस्ट किए, मुझे बड़े अच्छे लगे। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, वो निशा मधुली का एक है जो कि वो बनाती है, हाँ तो है वो प्याज लहसुन यूज़ नहीं करती, उसकी सारी जितनी भी रेसिपीज़ हैं, तो मैंने देखा, डाला गुड़ वाले इनमें मखाने, और फिर उसकी रेसिपी निकाली, फिर किया ट्राई, इतने बढ़िया मखाने बने, वो कोटिंग करके पूरा लाया नहीं, लेकिन हाँ लेकिन यू नो लाइक यू गॉट टू नो, इतना बढ़िया उसमें गुड़ वो सौंठ पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ये डाल के इतना अच्छा लगा वो है, तिल भी डाला था, तिल डाल के वो तीनों चीज़ें, तो यू गॉट अब आता तो यू कैन डू मैनी थिंग्स, यू गेटिंग माई पॉइंट। भक्ति का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमारे जितने भी आचार्य हैं सब कुकिंग करते थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सब यू नो, अब भक्तियन ठाकुर, जितने भी सारे थे, दे ऑल नो कुकिंग। प्रभुपाद इतने अच्छे कुक थे, इतने लोगों को अकेले, मतलब आप मानोगे जब पहली बार प्रभुपाद जी ने दीक्षा प्रोग्राम किया था, उसमें 40 लोगों का प्रसाद बनाया था, जिसके अंदर 14 डिशेस थी, एप्पल चटनी, 5-6 तरह की सब्जी। प्रभुपाद एक्सपर्ट इन कुकिंग, और विद इन कितने 3 घंटे के अंदर 40 लोगों का प्रसाद, 14 डिशेस कर सकते हो आप लोग, है ना। प्रभुपाद दैट मच एक्सपर्ट, है ना, चावल राइस सब कुछ, कुकिंग होना चाहिए एकदम एक्सपर्ट व्यक्ति, सब कुछ क्या क्या धड़ धड़ करके पूरा ऑर्गेनाइज हो, क्या है क्या नहीं आना चाहिए। हाँ लेकिन ऑर्गेनाइज करने की, कैसे सब्जी चढ़ाना है क्या, एकदम ताकि टाइम वेस्ट ना हो, गैस पे कब क्या चढ़ाना है, फटाफट चीज़ें होना चाहिए। तो ये चीज़ का ये हमारे आचार्यों ने भी बताया है, इसलिए इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हमें पता हो, है ना। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं प्रभु हूँ तो मैं नहीं कर सकता कुकिंग, ये भगवान के लिए हम भोग बना रहे हैं, क्योंकि हम जैसे भी कई बार यात्रा में जाते हैं, अब हैं मायापुर तो चलो फिर भी हम जैसे कभी हरिद्वार यात्रा में गए थे, वहाँ पे अब जैसे नासिक आप में गए था कोई है, अब नासिक में गए हम लोग, अब वो उन लोगों को जब गए वहाँ पे, उन लोगों को नॉर्थ इंडियन बनाने नहीं आता था, यू नो कैसे नॉर्थ इंडियन बनेगा क्या नहीं, कभी वो कुछ अपना ही वो लगे पड़े थे कुछ ना कुछ फिलॉसफी लगाने में। तो जाके उनको गाइड किया, बताया भैया ऐसे बनाना है, ये बनेगा। पहले दिन तो उन्होंने जो बनाया पूरा उसमें मिर्ची है ना, हर चीज़ में वो दबा के डाल रहा है मिर्ची, भाई छोड़ दो यार कुछ खा ले हम लोग हैं। तो उसके बाद फिर उसे समझाया बताया, उसके लगाया, फिर महावीर देव प्रभु को, भाई आप देखो इसको ऐसे करना, ये ऐसे बनेगा, यही चाहिए हमें, है ना, कुछ और मत बना देना। तो वो कैसे हो सकता है कि मुझे पता था कि भाई कैसे क्या बनेगा, नहीं तो लोग 1 मिनट कुक क्या होता है, आपको नहीं आता ना, 1 मिनट बेवकूफ़ बना देंगे आपको, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कुक। मैं किचन में हूँ तो मुझे एक एक चीज़ नहीं क्या है क्या नहीं, तो 1 मिनट में आपको बता देंगे क्या है क्या नहीं। यू गेट दिस पॉइंट।
तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें इसको सीखें। इन छोटे छोटे नियामक तत्वों के पालन में जितनी अधिक जागरूकता होगी उतने हमारे मन में ये भावना जागृत होगी कि हम स्वयं के रसोई ना करके प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं। तो अब कुछ नियम है। रसोई घर में सेवा करते हुए स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्रों का ही परिधान करें। शुद्ध वस्त्रों का मतलब क्या है? धुले हुए हो, मतलब कम से कम पानी से धुले हो। मान लो कि हर बार सर्फ नहीं यूज कर सकते, लेकिन पानी से कम को रिंस किया हो, वही कपड़े हम लोग पहने। बाहर जाते समय अथवा शौच क्रिया करते समय प्रयोग किए जाने वाले वस्त्रों को रसोई घर में ना पहने। तो ये कैसे करेंगे? क्या वो बोलती कि बंद हो गई हैं? हाँ, कैसे कर लेंगे? भाई एक बार स्नान कर लिया, अभी बीच में आपको यू हैव टू गो फॉर वॉशरूम जाना पड़ता है, कभी कुछ है तो फिर क्या करें? भाई ये तो लिखा ही नहीं है यहाँ पर, हैं? दोबारा से? तो मैंने इसके लिए हमारे अजनीता अबू से पूछा, मैंने कहा भाई आप क्या स्टैंडर्ड डीडी किचन में क्या पालन करते हो? क्योंकि माताएं आती हैं सारी, हमारे तो पूरा फैक्ट्री चलता है डीडी किचन ना, इतने लोग सुबह से लेकर रात तक एक के बाद एक ड्यूटी आते रहते हैं यहाँ पे। तो मैंने पूछा उनसे, तो बोले प्रभु जी हमारे यहाँ पे भी बड़ा मुश्किल है कि माता जी जा रही है 3-3, 4-4 घंटे की सेवा के लिए आ रही है, हमको बीच में वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा, है ना? हाउ कैन यू स्टॉप देम? तो लेकिन बोले फिर हम 3 चीज़ उसको बोलते हैं कि आने के बाद फिर आप आचमन जरूर कीजिए। आचमन करें, आप भगवान का स्मरण करें, ओम पवित्र पवित्र व ओम पवित्र पवित्र व सर्वावस्था गतोपि व या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्य अंतर शुचि। तो ये जरूर उच्चारण करें। भगवान का स्मरण करने से शुद्धिकरण हो जाता है, तो इसका उच्चारण करें। नहीं तो कह रहे मंदिरों में फैसिलिटी होती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कर पाना इतना मुश्किल। लेकिन कम से कम जो एक बार आ रहे हैं वो क्या है, कपड़े धुले हुए पहन के आए, वो कंटेमिनेटेड ना हो, है कि नहीं? तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और मतलब ये इसका मेन पर्पज़ ये है कि हम कॉन्शियस हैं कि हम किसके लिए बना रहे हैं, है ना? कि साफ सुथरा हो, कुछ हो, इसलिए हमें रखना चाहिए। अब कई बार बोलते हैं प्रभु जी हमें ये फैंसी आइटम नहीं बनाने चाहिए। आपका क्या कहना है कि प्रभु जी तो इंद्र तृप्ति हो रही है? हाँ, तो भगवान खाएंगे ना, हम क्या करें? वो तो सिंपल खा के भी खुश हैं। वो मदन मोहन की बाटी खा रहे थे, वो जब उसके भी खुश थे। क्या करना चाहिए? कितना लगता है कि कभी-कभी जैसे किसी का बर्थडे आ रहा है, कुछ आ रहा है, बर्थडे मतलब लगता है कि हम भगवान के लिए कुछ ना कुछ जो होता है कुछ नहीं होता है ना, है कैसे करना चाहिए? किसी का बर्थडे आ रहा है, हाँ, तो फिर हम कैसे करें? अभी कुछ पसंद की चीज जो जिनका बर्थडे है उनको भी जो होता है तो क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? बनाना, सारे कन्विंस चाहिए तो बनाना इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। आपके पति देव को, आपके बच्चों को जो पसंद है वही तो बनाओगे आप लोग, है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ भाई, कैसे? ये तो मैं क्वेश्चन है भाई, भगवान के लिए कैसे बना रहे हो आप? आप तो प्रभु पति देव के लिए बना रहे हो। हाँ प्रभु जी, हम ये सोचते ना कि ठीक है, हम बच्चों के लिए, बच्चों को आज चाउमीन खाने का मन है, तो हम यही सोचेंगे ना कि इनको प्रसाद मिले, तो फिर इसलिए बनाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे और प्रसाद बना के फिर उनको यस। हाँ, ये जबरदस्ती खिलाने जैसा नहीं, भगवान को चाउमीन जबरदस्ती खिला रहे हैं कि उनको पता है तो लोग भगवान और हमने पहले ही सोच लिया कि हाँ चाउमीन खाने का हमारा मन है तो हम बना रहे हैं। यस। हमने भगवान के लिए सोचा ना, हमने ये सोचा। हाँ, तो फिर क्या करें? नहीं बनाए? यस। असल में क्या है, इसलिए यहाँ पे बोला गया अभी हम इतने शुद्ध नहीं हुए, और शुद्ध होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि भक्त लोग नहीं खाते हैं, बड़े बड़े लोग भक्त भी खाते हैं। लेकिन थिंग इज कि क्या है, हमने यज्ञ किया है, यज्ञ से शुद्धिकरण होता है। ये भगवान को भोग लगाना इज यज्ञ, है ना? भगवान को ऑफरिंग किया, आपने भगवान के सामने रखा, आपने प्रेयर्स गाई है, ये किसके समान है? एक
यज्ञ के समान है। अब भगवद गीता का 4था अध्याय पढ़ेंगे तो भगवान ने यज्ञ सत्सासिनो संता मुच्यंते सर्व किल विषय, है ना, कि अगर वो बिना यज्ञ के अगर आप प्रसाद पाते हो तो वो क्या है, वो पाप खा रहे हो। तो इसलिए अगर आप ये भोग लगाए तो आपने विधि को एक पालन करो जो कि यज्ञ के समान है। इससे इस यज्ञ के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र भी आता है जो कि संकीर्तन यज्ञ है। आप भोग लगाते हो उसमें क्या करते हो, उसमें भगवान का प्रणाम मंत्र तो है, उनके प्रणाम मंत्र करके आप उनसे आग्रह तो करेंगे भगवान आप इसका भोग लगाइए, है कि नहीं। तो इसलिए ये यज्ञ करने से वो शुद्धिकरण हो जाता है उसका, है ना। तो अगर आप ऐसा खा भी रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भगवान को भोग लगा के ही खाना, ये इतना बड़ा यज्ञ है, बाहर के लोग कौन सोचता है ना। कम से कम भगवान का प्रसाद पाके हम लोग अपने इंद्रियों को संतुष्ट करें, ठीक है। हाथों एवं पैरों के नाखून व्यवस्थित ढंग से कटे हुए तथा स्वच्छ हों। रसोई घर में प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने के पूर्व हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। मंदिर में रसोई की सेवा आरंभ करने के पूर्व स्नान करना अति आवश्यक है। घर पर भी रसोई के पहले स्नान करना अति होता है ना। तो इट इज गुड। जैसे घर में सुबह सुबह होता है, माता जी उठते ही वो चढ़ा देती हैं आलू, है ना, होता नहीं होता? अच्छा अब नहीं होता, हाँ कहीं में होता है सुबह सुबह उठते ही वही चढ़ा दो, अपना नहा धो लें, अपना आलू चढ़ रहे हैं, है ना। कहीं बच्चों का होता है ना सुबह सुबह उनको स्कूल जाते हैं, उनको करना आपको किसी को नहीं करना पड़ता। अच्छा आदत ऐसी होगी, मतलब यू आर हैप्पी और मोरोस, अच्छा हैप्पी, हाँ। तो ये अच्छा है कि हम क्या है स्वच्छ होके ही चढ़ाएं, है ना। वैसे तो ये लाइटर पे गैस चलाने का भी बड़ा विधान है ना, कि अग्नि जो है वो वैष्णव बोलते हैं, उसे भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसी ब्राह्मण द्वारा जलाई जाए तो और भी अच्छा होता है। तो लेकिन यस कि हम लोग शुद्ध होके कम से कम जलाएं। कुछ पूछे थे? हाँ प्रभु जी, जैसे सुबह को हम नहा के जाते हैं, शाम को भी नहाना जरूरी है। जैसे अगर शाम को खाना बनाते हैं, जरूरी तो बहुत कुछ भी नहीं है, डिपेंड्स ऑन कि आप अपने स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं घर में, कि कई बार बहुत ज़्यादा करने से भी व्यक्ति परेशान सा हो जाता है ना। मतलब इतना बंद गए कि वो काम ही नहीं हो पा रहा, कभी कभी इतना मतलब आपने बांध लिया। तो यू सी व्हाट इज, अगर आप जैसे घर में डेली कई लोग करते हैं, शाम को भी स्नान करते हैं कई बार, लेकिन यस कम से कम इतना जरूर रखें कि आचमन और वो शुद्धिकरण का मंत्र करके ही अंदर घुसें। आचमन जरूर करें, इतना तो कम से मिनिमम करें। कपड़े साफ सुथरे हों, मतलब कपड़े ऐसे ना हो जो कि कंटेमिनेट हो, बस वो ध्यान रखें उस चीज़ का। कम से कम मैंने देखा प्रैक्टिकल जनरल इतना ही हो पाता है, इससे ज़्यादा कर पाना फिर इतना सर्दियों में या उसमें हो इतना मुश्किल होता है कभी कभी। हाँ जैसे कोई गुरु दिन में आगे मान लो सो गया आपके 2-2.5 घंटे, तो फिर तो नहाना ही पड़ेगा। फिर तो हम नहाते ही हैं घंटे के बाद, नहाने के बाद, सोने के बाद नहाते ही हम जनरली। हाँ मैं दिन की बात, मैं रात की तो बात ही नहीं कर रहा, संगी अब दिन बताया था, दिन के 1 घंटे सोने का बॉडी कंटेमिनेट हो जाती है, तो हमें जरूर नहाना चाहिए। करते नहीं हम लोग, नहीं करते, नहीं करते प्रभु जी, बहुत सारे लोग नहीं करते। नहीं बहुत सारे की तो बात ही नहीं कर रहे। नहीं कर नहाना चाहिए आप देखना है बहुत फर्क पड़ेगा। कहीं को लगता है पानी बचा रहा हूँ, अरे पानी की मतलब पानी रहेगा, भगवान आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ऐसा क्यों कि नहाने में इतना जोर लगता है? तो गर्म पानी से नहाते हो, ठंडे से नहाते हो? हैं? मैं वैसे बताऊंगी, जैसे हमारे मंदिर में है तो हमारे आश्रम में गीजर पूरे 24 घंटे से चलता रहता है, ऑटो कट होता है ना। तो जब मर्जी करो, गर्म पानी है, 5 मिनट लगता है नहाने में, कितना टाइम लगता है? रॉड पे तो जब तक आप तैयार होंगे जब तक 5-10 मिनट लगता है, रॉड में भी गर्म होने कितना टाइम लगता है? तो गीजर लगवा लो। देखिए जितना नहाना, तो आप देखो बहुत शुद्धि आपका, आप इमीडिएटली तमोगुण से एकदम बाहर निकल जाओगे, सतोगुण में आ जाओगे नहाते ही। पानी के उस स्पर्श से शुद्धिकरण हो जाता है। करके दे, सर्दियों में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब पहले तो लोग 1-1 हफ्ते में एक बार नहाते थे,
है ना। जब मैं स्कूल जाता था मम्मी कहती थी मुंह हाथ धो के चले जा, है ना, है हाँ। फिर वो संडे को दिन आता था नहाने का, है ना, वो रगड़ रगड़ के नहाओ। तो ऐसा ना करें। अब ऐसा आप डेली तो नहाते हैं ना सारे तो हम तो मतलब सर्दियों में 3-3 बार नहाते हैं, उसमें तो खास है। हाँ मैं अभी भी जैसे मैं सुबह 4 बजे नहाया, फिर उसके बाद फिर 7 साढ़े 7 बजे फिर नहाया, उसके बाद फिर अभी शाम को फिर नहाया 6 साढ़े 6 बजे। तो इट हैपन्स। अब 5-10 में लगता है, इतना टाइम लगता नहीं है, फटाफट हो जाता। प्रैक्टिस वाली बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद रसोई घर के बर्तन धोने के स्थान का उपयोग झूठे हाथ धोने के लिए, कुल्ला करने अथवा थूकने के लिए ना करें। समझ गए? ये बहुत होता है घरों में, वहीं आगे आधे मुंह धो रहा है, वहीं पे वो कुल्ला भी कर रहा है। तो वॉश बेसिन अलग होना चाहिए, है ना। उन बर्तनों के ऊपर तो कभी नहीं होना चाहिए। और हो सके बेस्ट तो ये कि घर में 2 सिंक हो, एक में भगवान के केवल बर्तन हो और एक में सिर्फ जो झूठे बर्तन हो। अगर भगवान के बर्तन आते हैं तो उसको धो धोआ के फटाफट उसको रख दीजिए, उसको कभी सिंक में मत रखिए, हैं, या साइड में रख दीजिए जब हाँ। आइडियली स्टैंडर्ड तो यह है कि जैसे ही आपने ऑफर किया आते उसको धो के रख दीजिए वहाँ पे, है ना, ताकि आप वो बर्तन बिल्कुल अलग ही रहें। वो यहाँ पे आगे बताया, बनाए गए पदार्थों का स्वाद देखने के लिए उन्हें चखे नहीं। विशेष रूप से जिस बर्तन में भगवान के लिए भोग बनाया जाता है तथा जिस थाली तथा कटोरी में भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, उन सारे बर्तनों, थाली एवं कटोरियों को परिवार के अन्य सदस्य जिस बर्तन में पसा लेते हैं उनसे अलग रखें तथा अलग धोएं। उनका जैसे वो भी अलग होना चाहिए। साबुन जो होता है ना, कुछ ऐसे लोग वो घर में वो क्या बोलते हैं, लिक्विड होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये विम का लिक्विड आता है, कई लोग ऐसे घर में अलग रख लेते हैं, या अलग उनका वो वॉश बार होता है जो वो अलग ही रख सकते। घर में सबके अलग ही है। आप पहले से आप सब जरूरत है, फायदा क्या है, सब पता ही है आप लोग। और घर में इसमें कोई संसर्ग रोग हो, मतलब संसर्गजन्य रोग होता है, कुछ कईयों को स्किन प्रॉब्लम होती है कि वो कहीं दे हैव सम प्रॉब्लम्स, तो वो लोग जो हैं उनको ना के। रसोई घर में सेवा करते समय कचरा रखने के बाद भूमि अथवा शरीर के अधोभाग का हाथ से स्पर्श करने पर तुरंत हाथ को दें। अधोभाग समझते हैं, मतलब फ्रॉम आपके एब्डोमेन से नीचे का जो है, से प्रयास करें हाथ ना लगाएं, क्यों कंटेमिनेट कंसीडर किया जाता है, तो इसका होता है, तो इसको धो लीजिए। रसोई घर में सेवा करते समय अनावश्यक ना बोलें। रसोई करने के पूर्व तथा बाद में वहाँ के प्लेटफॉर्म, चूल्हा तथा बर्तन धोने के स्थान को जब मर्जी धो लें, हैं? क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? अच्छी तरह धोएं, है ना, कि वहाँ पे कोई भी कचरा ना हो। जैसे मैं बताया ना, आने मत दो, खाने मत दो और रहने मत, है ना, तो इसको याद रखिए। रसोई करने के पूर्व तथा बाद नहीं, भूमि पर गिरी हुई कोई वस्तु यदि पुनः प्रयोग में लाने योग्य है तो शुद्धिकरण के पश्चात ही उपयोग में। जैसे सब्जी वब्जी गिर जाती है कभी कभी, तो धो के उसे यूज कर लें। अति महत्वपूर्ण, भोग में बाल गिरकर वह दूषित ना हो, इसके भक्तों को सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इस संदर्भ में अत्यधिक सतर्कता रखना आवश्यक है। रसोई घर में सेवा करते हुए स्त्रियों को अपने बालों को अच्छी तरह कपड़े से बांध कर रखना चाहिए। आप करते हो सारे लोग? हैं? हम कई बार निकलते इतने बड़े बड़े बाल, है ना, साग में से निकल रहे होते, इतने बनाते हैं, होता नहीं है। अबे घर में किसी को नहीं निकलते हैं? और कैसे होता है कब झड़, लेकिन मेन प्रिंसिपल है बांध के रखने का, है क्या, कि उनको बांध रखे। भगवान का भोग दिखाने वाले बर्तन में से सीधे महाप्रसाद का सेवन ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि पहले उनको किसी एक थाली में निकाल लीजिए, कटोरी में निकाल लीजिए, उसी बर्तन में से टेस्ट मत करो। भाई वो बर्तन आए, वो भगवान के भोग है ना, आप कैसे उसमें से ले रहे हो। जैसे हम लोग कोई महाराज को भी प्लेट सर्व करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनके प्रसाद को, महाप्रसाद को पहले अलग प्लेट में निकालते हैं, फिर उसमें से लेते हैं, क्योंकि वो प्लेट उनकी है, उसमें से हम कैसे खा सकते हैं,
आप समझ रहे हैं बात को? कई बार होता है ना घर में इतनी आसुकता होती है कि भाई क्या बना, कैसे बना, कैसे बना, आदमी जैसे ही वो निकाला ही है बस एकदम, है ना, निकाल उसी प्लेट में से खाना शुरू। तो वो ना करें, पहले उसको किसी प्लेट में निकालें फिर उसमें टेस्ट करें। जबरदस्ती क्यों हो रही है? मिठाई मिठाई खाना शुरू करो ना भाई महाराज। मिठाई नहीं लेके करो करो ना, जो भी करना है करो भाई। अरे वो खाओ चम्मच लाओ, बिना खाए नहीं बात चम्मच चम्मच स्पून। अरे लो प्रभु जी मिटा दो। आप लोग आप ही क्या देखा आप लोगों ने? प्रभु जी प्रभु जी बैठ गई, बैठ आप बैठ गए। अब बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, दोबारा करेंगे, बैठ जाओ जस्ट। प्रभु जी एक तो बर्तन जोर जोर से रख रहे हैं। वेरी नाइस। क्या था एक बर्तन जोर आवाज आता है। तो जब भी ऐसे बर्तन रखें तो बहुत ही प्रेम, बहुत इतनी आवाज आती है ना, so disturbing। कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं। इसको मैं इस माइक में रिकॉर्ड। तो क्या होना चाहिए कि है बहुत ही प्रेम पूर्वक इसमें ऐसे रखा, और ये कमर है ना, देखा ना ऐसे आदमी ऐसे छोड़ देता है, इतनी इरिटेशन आवाज होती है, यही चलता रहता पूरी किचन में, इधर ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, नहीं इतनी आवाज आती है। तो दैट शुड नॉट हैपन। इट शुड भी, अगर रखना भी तो बहुत प्रेम से उसको रख के फिर आप जाइए। तो ये बहुत अच्छा नोट किया कि ये क्या कर रहे थे कि बार बार ऐसे पटक के चले थे। हाँ प्रभु जी ने स्वीट दी तो उन्होंने देखा नहीं कि सब्जी में गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, उन्होंने बस छोड़ दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये नोट कर रहा है कोई? ग्रुप में भेज देना है कि कई लोग इतने चूजी होते हैं। आप अगर आपने इसकी जगह इधर डाल दिया ना उसको, हैं वो बोले आपको तमीज़ नहीं है। प्रभु जी मेरे साथ हुआ। हाँ, अरे मैं वो बोलेंगे भाई मैं यहाँ बोल रहा हूँ डालो, आप इधर डाल रहे हो, क्या दिमाग नहीं है? सीधा बोलेंगे भक्त लोग, मजाक नहीं कर रहा मैं। बहुत बुरा मान जाते हैं, इसको अकल ही नहीं है, इसको किसने बोल दिया प्रसादम सर्विंग के लिए? हैं और क्या देखे प्रभु जी, मैं विक्टिम हैं मतलब दाल के और डाल के और मीट है, दाल सब मिक्स हो जाए, सब मिक्स। उसका बेचारे का आपने पूरा उसको राजभोग बना दिया, पूरा खिचड़ी है। अरे ये आपने क्या किया? मेरे को तो मंचूरियन के साथ चावल खाने नहीं थे, आपने इसमें क्यों डाल दिया? यस, तो उनसे पूछ लो। अगर आप देख रहे हैं तो इस ओके मैं यहाँ डाल दूँ, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है बाद में। नहीं तो कई लोग इतने क्या बोलेंगे उससे, आप अनफोकस या मतलब ये बोलेंगे बिल्कुल स्पेस आउट व्यक्ति होते हैं। उसको देखिए, मैं कई बार गया लोगों में प्रसाद, वो देख कहीं हो रहा है, डाल मेरे प्लेट में रहा है। हुआ आप लोगों के साथ? ऐसे भी हुआ और किसी और से बात करने डाल रहे हैं वो, आप किसी और से हाँ। ये करने डाल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हाँ, उसको आगे और धक्का मारे, यार आगे निकल, है ना, पीछे मैं खड़ा हूँ। तो वो बेचारा आगे वो उसको सरपास कर देते हैं कभी कभी। कई बार इतना एक्स्ट्रा डाल रहे हैं कि कपड़ों पे गिरता नजर आ रहा है। हाँ, वो बेचारा वो धोती को ना ऐसे पीछे करना पड़ता है भाई। और एक और चीज यहाँ हाँ। नोटिस करी कि जबरदस्ती कर रहे हैं, अरे प्रभु जी खा लो ना, खा लो ना। हमारे बेस में कुक था, उसका नाम था कृपालू कन्हैया। उसकी ऐसी आदत थी, वो जानबूझ के चपाती डाल देता था। मतलब खा रहे हो ना आप,
मैंने मना कर दिया नहीं चाहिए, जबरदस्ती आके डालेगा। मैंने कहा नहीं चाहिए, उस पे हाथ पे डाल देगा, है ना। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने चपाती ली डस्टबिन में डाल दी। मैंने कहा नहीं मान रहा ना, मैं तो खाऊंगा, मैं पेट क्यों खराब करूँगा। वो दिन था, आज का दिन है ना। उसके बाद उसके तो बताइए, अगर मैं इनसे मजाक किया तो ये मजाक उसको सीरियसली ले लेंगे। मान ही कई बार मना कर लिया, कहीं होती है लोगों की हैबिट, अरे मना कर दिया भाई नहीं खाना, अरे प्रेम 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 ठीक है, एक दो बार आपने प्रेम से पूछ लिया, अच्छी है, पूछना भी चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहिए तो बेटर डोंट सर्व, है ना। पूछना जरूर चाहिए लेकिन सर्व मत करो। कई बार कहते लोग सर पूछते भी नहीं है, वो भी बुरा लगता है, अरे यार मैं खा रहा हूँ कुछ कोई पूछने नहीं आया। पूछना जरूर चाहिए कि आप पूछे कि प्रभु जी कुछ और लेंगे, कुछ चाहिए आपको, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करें। अगर वो मना कर रहे हैं डोंट गिव देम। अभी चावल और दाल डालना चाहिए और सब्जी डाल दिया चावल हैं, हाँ चावल में दाल सब्जी डाल दिया, सब्जी कहीं और होनी चाहिए, चावल कहीं और होना चाहिए, हैं रोटी फेंक के दी। कई बार रोटी कैसे देते हैं, रोटी दिखाना है मेरी, कहाँ है रोटी कैसे देते हैं, जैसे कई लोग तो ऐसे ऊपर से फेंक देते हैं ऐसे, है ना, या हाथ में दे देंगे, वो हाथ में ऐसे करेगा प्रभु जी चपाती दे दो, है ना, और देगा ना, है ना। में रोज करते हैं इसे, प्रभु जी पकड़ने की कोशिश करते हैं, हाँ जैसे आप डाल रहे हो वो पकड़ने की उसे डर लगता है कहाँ डालेगा ये, चपाती खराब करेगा। प्रभु जी हमें डर लगता है कि ये पकड़ लेगा तो हाथ धो के आना पड़ेगा। हाँ, वो झूठे में होता है, वो लोगों को नहीं पता होता कभी कभी, ऐसे करते हैं पहले बार में ही करते हैं। हाँ वो भी ऐसे करते हैं, लंगर में जैसे यूजुअली, हाँ यूज लंगर वाली आदत होती है, मांगो थोड़ा सा वो दे देते इतना सारा भर के, हाँ भी गलत हो रहा है ना। यस वही जूठा फेंकते हैं जाके। यस, वो लोग फेंकते हैं। तो पहले लोगों को कम दो, कोई इश्यू नहीं है ना, पहले कम दो, लोग खा लें। कई बार कई लोगों को कोई चीज़ें टेस्ट पसंद भी नहीं आती, तो आप कम ही दीजिए, दोबारा बाद में दे दीजिए, है ना। मैं जनरली जब लोगों को देता हूँ तो चपाती 4 फोल्ड करके देता हूँ जनरली, है ना। जब सर्व करता हूँ तो प्रयास कर 4 करके, और बहुत प्रेम से इतना ऊपर से आप डाल दीजिए। इतना लोग या तो बहुत ऊपर से, वो आराम से लगना चाहिए डिसेंट, है ना। ये लोग जेंटल से घरों में आप करते, घरों में तो देखो चपाती आज तक मेरे घर में आज भी है, मेरी मदर ने आज से कभी ऊपर से नहीं फेंकी है। वो बोले मुझे नहीं आता ये सब, है ना, वो डालेंगे सीधा इसमें, क्या मुझे नहीं अच्छा लगता, वो सीधा ऐसे रख के चली जाएंगी, है ना। और ठीक है चलो, जो भी सेंटीमेंट है, लेकिन एक घरों में कोई गैस आता थोड़ी आप ऊपर से ऐसे रख के जाते हो प्लेट में प्रॉपर तरीके से, हैं अलग प्लेट में, छोटी प्लेट में, वो सबसे बेस्ट है। अलग छोटी प्लेट में रख दो, उनको जितना लेना है ले लेंगे। लेकिन आप जैसे डिवोटीज में हम साथ में हैं, तो क्या है कि हम क्या करें, छोटा सा उसमें इतने दूर से, इतना पास में हो कि वो ऐसे डिसेंट लगे बहुत, है ना, कि वो टच भी ना हो और वो क्या हो, सर्व भी हो जाए। सुना लोग, मैंने देखा है बहुत बार डिवोटीज टच ना करने के उससे कहीं बहुत ऊपर से दे रहे हैं, यू नो, फेंक रहे हैं, तो इट लुक वेरी वेरी बैड, वेरी अनडिसेंट। वो गैस को आप सर्व करने का प्रयास करो, लेकिन वो क्या है, वो कई बार उल्टा हो जाता है। और क्या देखा आप लोगों ने, प्रभु जी एक दूसरे को आवाज दे दे के सर्व कर रहे हैं। प्रभु वो लेके आना चपाती, चपाती, अरे माता को चपाती नहीं मिले, लेके और लेगा प्रभु, हाँ मीठा नहीं पहुंचा रहे, मीठा भेजाओ, है ना। कहीं वो इतना डिस्टर्बेंस करता है। मतलब वी हैव टू रन इन कल्चर, तो हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे हम बैठे हैं, है ना। लोग आराम से एक सतो गुण के अंदर आराम से प्रसाद पा सकें, क्योंकि ये आवाज़ें, ये इतना सब डिस्टर्ब है ना, बहुत माइंड को डिस्टर्ब करता है खाते वक्त, है नहीं। बहुत पीछे आवाज़ें हो रही हैं, लोग एक दूसरे इतनी जोर जोर की बातें कर रहे हैं। वो भी जितना हो सके प्रयास हो कि वहाँ पे कीर्तन चल रहा हो, कोई लेक्चर चल रहा हो, कुछ ऐसा हो, उस डिसेंट अवस्था में हम पहुँचा। नहीं वो भी नहीं हो सकता, कम से कम ये हो कि शांति हो, है ना। इतना चूंचा इतना लगा रहता वो, यू नो, दैट सतोगुणा गोज है बस। और क्या देखा आप लोगों ने, दाल नीचे गिर रही थी, हाँ, मतलब प्रसाद है ये मेरा, ऑल नो ऑफेंस टू द प्रसादम इज कृष्णा's mercy, but ये जस्ट टू शो आई हैव टू डू दैट। ये भी एक कमी है कि कई बार साथ वाले से गलती हो जाती है तो हम उसी टाइम मुंह पे बोल देते हैं। तो दिखाएं प्रभु जी के कैसे, हाँ नहीं मतलब कई बार नए डिवोटी को बुरा लग जाता है ना कि भाई एकदम से
मुंह पे ही बोल दिया, बाद में समझा देते। यस, ये भी हमें जो जो ये तो उसके लिए जो सेवन कर रहा है। इस सेवा में भी पुराने डिवोटी हो जाते हैं ना, तो वो हाथों हाथ समझाने लग जाते हैं जैसे कई बार। यस यस, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सेंसिटिव रहें लोगों की फीलिंग्स को। वो सेवा कर रहा है, बाद में उसे बता दिया थोड़ा सा। मैं बहुत बारी घरों में जाता हूँ, डिवोटी से प्रसाद पाते हैं तो बहुत बार डिवोटी घर में सीधा प्लेट में डालते हैं, है ना, कि उनको नहीं पता क्या कल्चर है। वो दे थिंक गेस्ट ऐसे ही सर्व होते हैं। आप भी घरों में नहीं, घर में ऐसे ही होता है, तो ठीक है, ओके, जैसा वो ठीक है, इतना प्रसाद है, महाप्रसाद जो भी है, लेकिन वी हैव टू, ये कल्चर लोगों की सेंसिटिवनेस, वो इसके इमोशंस को उनको प्रॉपर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रभु जी जैसे कोई गेस्ट है तो उसको प्रॉपर प्लेट लगा के देनी उसको सामने। हाँ, ये भी कई बार होता है, लोग क्या होते हैं सीधा प्लेट ही बना के ले आते हैं। मेरे को लगता है ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब अगर अभी घर में भी होता है, हम क्या करते हैं, एक एक आइटम ला के सर्व करते हैं, उनको जितना चाहिए उतना ले ले, या उनसे पूछ लो कि आप कितना लेंगे, क्या लेंगे, वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि आप प्लेट लेके आइए और उसमें सर्व करें, जितना जितना उनको चाहिए उतना ही सर्व करें। बाउल में, छोटे बाउल में जैसे, हाँ जी, उतना ही सर्व करें। सामने वो बुरा भी लगता है ना कि भाई वो पूछ के दे रहे हैं। कई लोग सामने हैं एक शर्मा भी जाते हैं ना। ये कहाँ पे, मतलब डिवोटीज में कह रहे हो, बाहर कह रहे हो आप? बाहर तो कुछ ज़्यादा, मैं डिवोटीज की बात, बाहर तो लोग जैसा आपका चल रहा है नॉर्मल, हाँ, बाहर में डाइट ही कितनी होती है। मैं वैसे ही मजाक नहीं कर रहा, समा होता। आज ही हमारे किसी वो हैगी बापू के मदर ने एक फीस स्पॉन्सर की थी शाम को, तो हमारे भक्तों ने जितना प्रसाद पाया, उनके घर वाले उसका 1/4 भी नहीं खा पाए। हाँ, और उसके बाद भी हमारे भक्तों का पेट नहीं भरा, आधा पेट ही गया वो। और जब वो लोग आए, उन्होंने क्या, मतलब हमारा समोसा था, ये था, पाव भाजी थी, और लेमन राइस, सांभर था, गाजर का हलवा था। भक्तों ने पूरे गोवर्धन बना के खाया है ना, कोई टेंशन नहीं था उनको, आराम से, दे वर सो हैप्पी। उन लोगों को हमने दिया, थोड़ा थोड़ा दिया, उसमें भी आधा बचा दिया उन लोगों ने। लोगों की डाइट ही कहाँ होती है बाहर, नहीं, लोग कहाँ पाते हैं, जो अटन शटन ज़्यादा खाते हैं वो लोग, इन चीज़ों में ज़्यादा उनको मज़ा नहीं आता। और क्या था, जैसे एक प्रभु जी दाल सर्व कर रहे तो दूसरे प्रभु जी उनके हाथ से बाल्टी ले ली। हाँ, ये भी बहुत होता है, मुझे दो, मैं करता हूँ इसको सर्व, है ना। कई बार तो बहुत प्रेम से हो भी, कई बार हो सकता है, लेकिन क्या है, इट शुड बी वेरी सेंसिटिव डीलिंग, ये होना चाहिए। और क्या देखा आप लोगों ने, सब्जी नहीं चाहिए थी फिर भी और ले लो। हाँ, ये बहुत होता है, ये बहुत, प्रभु जी थोड़ा वो करके भाई साहब उसका पेट के बैंड बजा देते हैं कई बार। मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं बोलता हाथ जोड़ लो, मैं फिर बात, पहले तो ये होता था हर आदमी अपने भड़ास निकालता था मेरे ऊपर आके निकाल। मैंने कहा बस एक ही व्यक्ति से सेवा लेने का। जो हमारे बहुत खास हैं, उनको 3-3 रसगुल्ले दे देते हैं। हाँ, ये तो कभी, और कभी कभी क्या करते हैं, मान लो कोई सीनियर डिवोटी बैठा तो सबसे पहले उससे सेवा चालू कर देते हैं। ये कभी मत कीजिएगा, लाइन से आइए और सबको दीजिए। क्योंकि एडिकेट क्या है, या तो फिर वो अलग से पा रहे हो, या तो जैसे कोई सन्यासी, वो एक अलग स्टेटस है, लेकिन ब्रह्मचारीज हैं या टेम्पल के डिवोटीज हैं, लाइन से ही चलाइए। डोंट गिव दिस कि पहले उनको दें फिर वहाँ से चालू करें। लाइन से ही सबको सर्व करते हुए आइए। अगर हाँ उनका कोई अलग, किसी का कोई डाइट है, कुछ और नीड है, तो वो अलग ही बिठाइए उनको, फिर सबके साथ में बिठाइए। और ये तो कभी मत कीजिएगा, जब मेरा चाहिए था उसको दिया 2 रसगुल्ले और मेरे को उसको दिया, है ना, एक वो तो वही पूरा, मतलब ही विल, यू नो, लाइक जिंदगी में नहीं भूलेगा वो आपको। मेरे को एक रसगुल्ला, यही वो व्यक्ति है, इसने मेरे से बड़ा, कुल तो ईर्ष्या है इसकी मेरे से। मुझे डबल चाहिए, मुझे डबल नहीं मिलेगा हैं, मुझे मीठा डबल चाहिए, आगे डबल नहीं मिलेगा। डबल चाहिए तो मीठा डबल चाहिए नहीं, वो तो देखो, मीठा अगर है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, और प्रसादम वैसे सर्विस जैसे हमारे मंदिर में होता है, उसमें क्या है, हमारा वो है बुफे सिस्टम है। तो ये जो है, ये जेल वाला सिस्टम है। क्या है ये, मैं मुंह में बोल रहा हूँ। उसका रीज़न क्यों हम करते हैं, 3 रीजंस हैं उसके पीछे, क्योंकि वो पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक पॉलिसी होता है। क्योंकि जेलों में सर्व होता है ऐसा, लाइन में चलो भाई आओ आओ आओ, है ना, खा के लेके जाओ। आइडियली प्रसादम हमेशा बिठा के खिलाना चाहिए,
हमने पहले ऐसे चालू किया था। सबसे बड़ी दिक्कत आती है भक्तों की, आज की कमर की बैंड बजी है सबकी, है ना। मैं कहीं भी गया हूँ वहाँ पे सब जगह बाहर के भक्त तो हार्डली कोई सर्व कराता, बाहर लड़के और उन्होंने हायर कर रखे होते हैं। अब मायापुर जाओगे कहीं भी जाओगे जो सेवा कर रहे होते हैं, डिवोटीज हार्डली, हर किसी की कमर की बैंड बजी होती है। आजकल डिवोटी में स्ट्रेंथ बचा ही नहीं है, ऐसा स्टैमिना ही नहीं होता। सबसे पहली दिक्कत वो, उसके बाद स्पेस चाहिए उसको बिठाने के लिए, उसमें कि आपको स्पेस होना चाहिए। हमारे मंदिर में जगह ही कितना छोटा सा मंदिर है हमारा। तीसरों में दिक्कत क्या आती है, कई लोग क्या है वेट नहीं कर सकते, जैसे हमारे पुजारी लोग हैं, उनको इमीडिएट चाहिए सारा आइटम, वो बाद में खाएगा, अपना प्लेट लगाएगा, लगा के चला जाएगा। अब उसको बोले बिठा बैठो, फिर प्लेट लगाओ, फिर खाओगे, वो बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए, मुझे वैसे ही दे दो। ऐसे कई सारी सिचुएशंस आती हैं जिसके कारण हमें वो करना पड़ता है। लेकिन हम जहाँ पे भी पॉसिबल हो सके बेस्ट है कि हम क्या करें, बिठा के खिलाएं। वैष्णव कल्चर यही है कि आप गेस्ट हैं, मैं क्या हूँ, आपका सेवक हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, जो गेस्ट आता है कभी कभी उसको बेचारे को लाइन में खड़ा हुआ बैगर बना देते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक आई एम टेलिंग यू, हमने, लेकिन हम बहुत प्रयास करते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको बहुत रिस्पेक्टफुली दिया जाए, क्योंकि ये उनको प्लेट लेके आना पड़ रहा है, इसलिए का बैगर कि वो बड़े, वो छोटा है, हम बड़े हैं। आइडियली जो व्यक्ति बैठा है वो हमारा गेस्ट है, वो हम उसके सेवक हैं। लेकिन इस बुफे सिस्टम में क्या होता है, जो सेवा कर रहा है वो बड़ा हो जाता है, जो प्लेट लेके खड़ा है वो छोटा हो गया। अब बात समझ रहे इस चीज़ को, ये बहुत मैटर करता है चेतना के ऊपर। तो इसलिए जहाँ भी पॉसिबल हो हम लोगों को बिठा के उनको बोले हम सर्व करेंगे, पूछे आप बैठिए, विल सर्व यू एंड विल मेक यू ऑनर प्रसाद। और फिर सब एक प्रॉपर किया, ऐसा नहीं खाली दे दिया उसको, भाई चल तू खा दे रहा है अपना जब मर्जी, पूरा लास्ट तक उसके आप टिके रहिए कि जब तक उसने प्रसाद ना पा लिया। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो इसलिए ये और भी कुछ नोट किया आप लोगों ने। हाँ है महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण वैष्णव। नहीं, मंत्रों का उच्चारण नहीं किया। अच्छा अच्छा, खा लिया आपने? अब प्रसाद पा लो, कोई नहीं, उनके लिए उच्चारण किया, अब पीछे जाके पा लेना भी है। अच्छा ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखकर बहुत सेंसिटिव तरीके से करना चाहिए। अब बैठ जाइए अपना जाके, फिर हम 5-10 मिनट में से कंक्लूड करते हैं और आगे फिर इसको करते हैं। अब पीछे आके पा लो प्रसाद को छोड़ो मत, पीछे आके बैठ के पा लो, कोई नहीं, पीछे आके खा लो, है ना। यहाँ पे कपड़ा मार दीजिए कोई अगर है तो। और ये भी कभी मत कीजिएगा प्रसाद किसी करते हुए कभी अपने बंदे को बीच में लाइन में घुसा दिया आपने। आप सेवा में हैं, कोई सेवा में है तो बात अलग है भाई, उनको जल्दी, वो पहले से बहुत टाइम से आए हुए हैं, लेकिन अपने बंदों को बीच में लाइन में कर देना वो कई बार लोगों को बहुत हर्ट करता है। जैसे एक पंगत बैठी है, जैसे लाइन ऐसी भी है बीच में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहले सन्यासी करेंगे उसके बाद सन्यासी जल्दी आते नहीं है यार। कभी कभी हमारी क्लास में जब जैसे कभी आप ब्रह्मचारी जो आ रहे हैं, नहीं ब्रह्मचारी का कोई इशू नहीं है, उसको सिंपल आप लाइन में खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई इशू नहीं है। दे आर लाइक कम्युनिटी में ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सारे एक जैसे ही हैं, देयर इज नो डिफरेंस। और ये भी है जैसे प्रसाद कहीं गिरता है, ऐसे घरों में होता है तो लोग उसी के ऊपर चल के जा रहे होते हैं, इट्स वेरी ऑफेंसिव। हो सके तो जितना हो सके इमीडिएटली उसको हम साफ कर सकें। तो वैष्णव संस्कृति में प्रसाद सेवन और प्रसाद वितरण ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। जिस समय हम भोग बनाते हैं और अर्पित करते हैं उस समय की अपेक्षा उसे आदर पूर्वक वितरित और ग्रहण करते देखकर श्री कृष्ण गुरु अधिक प्रसन्न होते हैं। कहां पर आता है ये जो डेली गाते हैं हम लोग, चतुर्वेदासी भगवत प्रसादो स्वादन दीप्तान हरिभक्त संगा किद्वैव दीप्ते भजता सदैवा वंदे गुरो श्री चरणरविंदा।
तो डेली हम ये गुरु अष्टकम में गा रहे हैं। चतुर्विधा भवा, 4 तरह के प्रसाद होते हैं। जैसे कईयों को सक किया जाता है, कईयों को इनको चूसा जाता है, कईयों को चबाया जाता है, एंड सम आर लिक्ड, है ना उनको। तो ये गुरु एंड कृष्ण बिकम वेरी प्लीज जब भक्तों प्रसाद स्वीकार करते हैं कि प्रसाद क्या है, भगवान की कृपा है। तो हमें भी कोई अगर प्रसाद स्वीकार करें तो बड़ा खुश होना चाहिए। ऐसे नहीं देखा अरे पेटू आ गया, है ना, अरे पता नहीं इसको यही चीज इतनी चाहिए होती है। ऐसा बताया जाए कभी कोई गैस प्रसाद पा रहा हो घर में ना, तो जो सेवा के अलावा कई लोगों को देखना नहीं चाहिए उस प्रसाद जो खा रहे हैं वो गेस्ट को, है ना। गेस्टों के साथ तो काम होता है, घरवालों के साथ अरे भैया तेरे को तो यही चाहिए। हाँ तो उसको अच्छा लगता है तो खिलाइए, क्या दिक्कत है, हृदय से खिलाइए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कभी भी कमेंट मत कीजिए, जज मत कीजिए प्रसाद के ऊपर किसी को, है ना। भाई किसी की डाइट हो सकती है भीम जैसी, और कईयों की डाइट हो सकती है बिल्कुल वो मित्र भूखो है। मेरे प्रभु जी की मैं बोल देती हूँ इतना क्यों खा रहे थे, मैं नहीं बोलूँगा। नहीं, खाने पे तो कभी नहीं टोकना चाहिए, है दैट ही हैज टू टेक केयर। अब अच्छा मुझे बताओ, आप टोक के भी कौन सा वो कंट्रोल कर लेते हैं? माता जी खाने ही नहीं देती ना, हैं? प्रभु जी नहीं रुकते, वो जितना खाना है जितना पाना है वो पाएंगे। मैं बोल भी लूं। हाँ, वो जब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक नहीं रुकेगा वो, आप कितना मर्जी कर लो। एक बार मेरे प्रभु जी कोई रसगुल्ले लेके आया तो मैंने ऐसे भोग लगा के रखा और इतने में फोन आ गया, मैं ले वो मेरे प्रभु जी पूरा 1 किलो को उसमें 4 रसगुल्ले छोड़े। 1 किलो में 4 तोड़े। हाँ। और उतनी देर में मैं फोन पे बात करके आई, वो सारा डब्बा तो फिर क्या दिक्कत क्या है? हैं? जैसे मेरे जो फादर है उनको घी बहुत पसंद के लिए छोड़ा, बट अगर उनको पराठे के ऊपर इतना घी रख के दे दो तो सांस की दिक्कत हो जाएगी फिर उनको रात को। मांगते रहते हैं, मना करते कि नहीं हम नहीं देंगे। हाँ, अगर आपको पता है उसके बेचारे का हार्ट अटैक हो जाएगा, क्यों दोगे उसे आप? भाई ये तो आपको देखना है ना उसकी हेल्थ। ये तो मेरा सेंसिटिव का मतलब क्या है कि उसकी हेल्थ के अनुकूल हो। लेकिन कई बार क्या है वो सबको ठीक है फिर भी हम जज करते हैं कभी कभी ना, उसमें दिक्कत आ जाती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर कोई चीज़ जैसे स्वीट्स होते हैं जनरली वो लिमिटेड ही होती है ना, आप क्योंकि आप स्वीट जितनी मर्जी बना लो वो कम ही पड़ेगी, है ना। तो आप उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है कि हम इतना ही है और अभी एक सर्विंग रीसर्विंग नहीं है प्रभु जी इसका, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। यू गेटिंग दिस पॉइंट? सर्वप्रथम एवं प्रमुख नियम यह है कि भक्तों को केवल प्रसाद अर्थात भगवान कृष्ण को भक्ति भाव से अर्पित अन्न ही ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो प्रसादम शुड भी भक्ति भाव के साथ अर्पित हो। नहीं तो हम क्या कई बार अर्पित कैसे करते हैं, अरे 10 मिनट है करना तो कर दो, है ना, 10 मिनट में मुझे निकलना है। अब वो बनाना भी है, भोग भी लगाना, सब कुछ करना, फिर क्या करते हैं, रखा निकाला दिखा के भगवान खा ही रहते, एकदम खींच लिया आपने प्लेट, है कि नहीं। तो भाई मुझे प्रसाद चाहिए, मुझे दे दो, है ना। तो एक कभी कभी क्या होता है, भगवान को प्रसाद बनाने वाली मशीन समझ लेते हैं हम लोग। भाई भोग रखो, ये क्या कर देंगे, प्रसाद में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो नहीं करना, हमें भाव क्या होना चाहिए कि कृष्ण को खिलाने का भाव होना चाहिए। कृष्णा शुड ईट फर्स्ट, कृष्ण इसको ग्रहण करें, फिर क्या करेंगे, हम इसे ग्रहण करेंगे। तो भक्तों को भक्तों द्वारा बनाई गई, भक्तों द्वारा भगवान को अर्पित की गई, भक्तों द्वारा परोसा गया अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। क्या क्या चीजें हैं और तीनों चीजें होनी चाहिए। कैसे करोगे? अब बाहर से आप बिस्किट लेके आते हो, खाते हो, वो तो भक्त ने बनाई नहीं। अब भोग तो आपने लगा दिया उसके, ब्रेड हो गई, हैं, ब्रेड हो गई, समोसे हो गए, समोसे और भी क्या क्या बोल दो, कोई नहीं,
बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी। स्वीट्स हो गया, प्रभु जी बाहर से कुछ तो आता है जैसे घर के और मेंबर। यस, तो आइडियल स्टैंडर्ड हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये आइडियल है। इसे कम से कम जो कई हमारे मंदिर में कई ऐसे डिवोटीज हैं, रेगुलरली दे वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो दिस थिंग, है ना। वो इवन कहीं यात्रा में भी जाएंगे, जैसे अभी गुरु महाराज की यात्रा थी, हमारे कई ब्रह्मचारी दे डोंट टू प्रसाद फ्रॉम द हलवाई आल्सो, है ना। ये एक डाउट था, जैसे कि हलवाई किधर बनाते हो, जैसे मंदिर में भी बनाते हैं। मंदिर में जैसे हम लोग, जब मैं किचन में घुसा था तो पहले सारा प्रसाद ही हलवाई बनाते थे हमारे। एक राधे हलवाई है यहाँ पे रोहिणी में, वो आते थे और पूरा वही सारा प्रसाद बनाते थे। फिर मैं 2018 में मैं गया चौपाटी पूरा किचन सीखने के लिए, कुकिंग सीखने के लिए। जब वहाँ से मैं आया 2018 से लेकर 2024 है, एटलीस्ट बस जो मेन जो बड़े बड़े आइटम को छोड़ के, जैसे पूड़ी, मेनली पूड़ी या कोई तंदूर को छोड़ के, और सिर्फ और 2 फेस्टिवल, जन्माष्टमी का जो वहाँ पे बनता है ये लॉ नंबर 2 में, और पवपद अपीयरेंस का, नहीं पवपद अपीयरेंस का भी हम 2 टाइम से तुम खुद ही बना रहे हैं। तो सारा प्रसाद हमारे भक्त कुक्स ही बनाते हैं। पहले इतना नखरा दिखाते थे कुक्स, नहीं हम तो बना ही नहीं सकते, कौन बनाएगा, कौन मेहनत करेगा ये। तो फिर मैंने प्रसाद बनाया, मैं 4-4 हज़ार लोगों का शाही पनीर बनाता था मैं, यू नो। तो दैट वे यू नो, देन व्हेन आई एंटर टू द किचन, फिर ये लोग उनको लगा कि प्रभु जी तो भाई मानने वाले नहीं हैं, अब ये ट्रेनिंग लेके आए हमें ट्रेन करेंगे अब, है ना। फिर जब से लेके आज तक, है ना, तो देन दे नेवर हैव दैट कि अब तो हमारा सारे भक्ति बनाते हैं, जो हमारे मंदिर के कुक्स हैं वही बनाते हैं। सिर्फ कहीं एक जगह पे जहाँ पे पूड़ी और वो हमें उसके लिए हेल्प नहीं पड़ती है, तंदूर के लिए वो नहीं बना सकते वो लोग, दे आर नॉट अकस्टम टू दैट। बीच में हमने चपाती के लिए भी ट्राई किया था, चपाती हमने डिवोटीज को बुला के बनाते थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। 3000 लोगों की चपाती बनाना, ये बिकम्स हैवोक इन अवर किचन। ना हमारे पास सिस्टम है ऐसा, ना हम उसे कर सकते थे। तो कई चीज़ें क्या है, फिर एक हाइयर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कि हाइयर प्रिंसिपल क्या है कि भक्तों को जो गेस्ट आ रहे हैं सबको अच्छा प्रसाद मिले। तो कभी कभी कई स्टैंडर्ड्स को लो करना पड़ता है एक हाइयर प्रिंसिपल के लिए। लेकिन अभी हमने कुछ चीज़ों में चालू किया है, जैसे पहले तो पूड़ियाँ भी जो होती थी हलवाई उसे बेलते थे, कम से कम जैसे अभी गीतेश्वरी माता जी और साधे किशपुर ने पूरा इसको हर फैशन में यही करते हैं कि कम से कम पूड़ी बेलना तो ये करें स्टार्ट, है ना। फिर धीरे धीरे डिवोटी, जैसे अभी कुछ माता जी हैं उन्होंने अभी पूरा आगे फ्रेंच फ्राइज अभी था हमारा इस फेस्टिवल में, तो पूरा फ्रेंच फ्राइज उन्होंने ही बनाया सारा A to Z। एक ग्रुप आया, उन्होंने माता जी से बनाया, क्योंकि उनको आदत है घरों में इतने छोटी छोटी कढ़ाइयों से, है ना। हमारा इतना बड़ा कढ़ाया, है ना, पॉसिबल नहीं है ना, उन्होंने कभी डील ही नहीं किया इन चीज़ों से। तो धीरे धीरे देवी कम, तो उनको हमने इससे पहले जब पावपद अपने से हर साल हम कचौड़ी और गुलाब जामुन वहाँ से बनवाते थे, प्रवीणपुर के हलवाइयों से। तो इस बार हमने क्या किया, एक माता जी को पूरी कचौड़ी की सेवा दी, भाई आप कचौड़ी आप बनाओगे, एक माता जी के ग्रुप को सेवा दिया पूरा गुलाब जामुन आप बनाओगे, है ना। तो उन्होंने दे हैप्पीली डिड इट, तो हमारा काम भी हो गया और बना भी, है ना। तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द सिस्टम्स। लेकिन जहाँ इतनी बड़ी बड़ी कुकिंग होती है ना, माता जी आप घर में 4 लोगों का बनाते हैं, यहाँ बना 4000 लोगों का, मतलब 1000 गुना बड़ा कैपेसिटी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम। और वो अत्याचार है उनके ऊपर, बिकॉज इतना वो नहीं कर सकते, है ना। वो दे हेल्थ, अब मैंने कौन बताया, जब मैं चपाती बनवाई थी एक बार 3000 लोगों के लिए, उन माताओं के 10 दिन तक यहाँ कंधों में दर्द रहा, यू नो, फॉर 10 days। वो बोली प्रभु जी बहुत हो गया, हम, है ना, चपाती बस। और 10 दिन तक उनके यहाँ पे दर्द रहा। मैंने कहा आपके शोल्डर बन रहे हैं, यू बिकम ट्रेंड। बोलो प्रभु जी, है ना, हमें इतनी जरूरत नहीं है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वो घर के सेवा रुक गया उनका ना। तो इसलिए वी हैव टू सी समटाइम्स कि कुछ हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसलिए, लेकिन आइडियल स्टैंडर्ड हमें पता होना चाहिए, और उसको फिर देश काल के अनुसार किस तरह से हम बेस्ट तरीके से अप्लाई कर सकें वो हमें देखना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम गाइडेंस ले सकते हैं। सामाजिक जीवन की मर्यादा व प्रचार की आवश्यकता के अनुसार जितना संभव हो तथा व्यवहार करने योग्य हो उपरोक्त नियम के आदर्श का पालन करें। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रीचिंग इफेक्ट ना हो, और दूसरा क्या है, एक सामाजिक विचार कि कहीं लोग एंटी ना बन जाए। कई बार क्या होता है,
पीपल बिकम एंटी समटाइम्स, अरे यार तुम करते नहीं हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, तो वो लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी। जैसे मेरी भाभी थी, वो मेरे ताऊ जी के, वो कहते भैया आप घर ही नहीं आते थे, जब से भक्त बने हो आपने हमें छोड़ ही दिया। तो मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे हाँ ये कोई तरीका थोड़ी है, आप पहले इतना आते थे अब कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा आपको बनाना क्या आता है? तो क्या मैं जो बोलोगे बना दूंगी आपके लिए। तो मैंने उनको 3-4 डिशेस बनाई। मैंने कहा इसे बस ध्यान रखना है, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, है ना, कि कोई भी मसाले में, कह रहे मैं खड़े मसाले यूज़ करूँगी, उसको आप भूल ही जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो और भी बढ़िया है। तो क्या हुआ फिर, मैं उनके घर गया, अब वो डिवोटी नहीं है, लेकिन जस्ट टू हेल्प हर कि वो उसमें हो, तो घर पे गया, उन्होंने बनाया बड़े अच्छे से, बड़ा पूरी किचन, पहली कह रहा मैंने इतनी किचन आज से साफ़ नहीं करी थी, आप आए हो इतनी किचन साफ़ हो गई मेरी किचन भी, है ना। और किचन धुआ के उन्होंने पूरा बनाया बड़े अच्छे से, और फिर कुछ आगे मैंने भोग लगाया एंड देन आई ऑनर्ड द प्रसाद, है ना। तो क्या है, अब उसका एक इवेंट के लिए अब आप बोलो नहीं नहीं मैं तो इतना स्ट्रिक्ट हो जाऊँ नियम में, तो वो कभी प्रचार कर पाओगे आप? अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो हर फेस्टिवल में जब भी आते हैं कहीं ना कहीं डोनेशन देती है, कहीं ना कहीं जब भी मिलती हैं तो कहीं ना कहीं वो और लोगों को बताएंगी कि देखो इस्कॉन में जुड़ो, इस्कॉन की वो करो, है ना। इट बिकम्स प्रीचिंग सो हेल्पफुल। नहीं तो यू बिकम एंटी, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप समझ पा रहे हैं उस प्रिंसिपल को कि 2 चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्रचार की दृष्टि से और कहीं सामाजिक व्यवहार के उसमें कभी कभी ये चीज़ में हमें करना पड़ता है। जी प्रभु। अक्सर हम किसी के घर पे जाते हैं लेकिन जुड़े हुए तो नहीं है, हाँ, वो पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो सबसे पहले तो इंसान किसी के घर पे जाओगे पानी लेके आता है। तो मतलब सब कुछ खाते पीते हैं, तो क्या हम पी सकते हैं पानी, या कोई नाश्ता भी ले आया, कोई नाश्ता भी ले आया तो क्या? जैसे बादाम काजू ले आते हैं लोग, कुछ चाय बना देते हैं, कुछ ये पानी पिला दिया, या फिर जबरदस्ती खाना खाने के लिए कर दिया, तो क्या करें? नहीं, फिर आप उनको एजुकेट कीजिए, उनको बताइए। बताने में कई बार शर्माहट किस में आती है, बताने में आती है, आप बता नहीं पाते। उनको बताइए हम क्या करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, और हम जो खाते हैं भगवान को भोग लगा खाते हैं। आप बनाइए, कोई इशू नहीं, हम खाएंगे, आप बनाओ, हम क्या करेंगे उसको भोग लगाएंगे आपके सामने ही, उसमें तुलसी डालेंगे, भोग लगाएंगे और हम खाएंगे, कोई इशू नहीं है। आप समझ रहे बात को? तो आप एजुकेट कीजिए उनको, वो धुलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलो एक बार धो लीजिए एंड देन उसमें आप उसमें बता दिया प्याज लहसुन कहीं भी कुछ हो ना हो, खड़े मसाले यूज़ करो, क्योंकि मसालों में बहुत होता है, अब बता भी नहीं होता। कई बार मैं तो एक एवरेस्ट के उसमें गया था, वो उसी एवरेस्ट की कंपनी के बिना प्याज लहसुन के मसाले का एक ही मिक्सी है उनके पास, एक ही मिक्सी में वो पहले बिना प्याज लहसुन के, प्याज और लहसुन के बीज होते हैं जिसमें वो पिसते हैं, वो उसमें डालेंगे, वो उसमें फिर उसके बाद फिर बिना प्याज लहसुन का उसी मिक्सी के अंदर वो प्याज लहसुन भी डाल रहे हैं। मैंने कहा इसको धोते हो कभी? अरे बाबूजी क्या बात कर रहे हो भाई, इतना बड़ा मशीन है, कौन धोएगा इसे, है ना। उसमें एक बारी में 1 क्विंटल मसाला निकलता है, कौन धोएगा उस मशीन को? आप समझ रहे बात? तो बाहर के मसाले में बड़ी गड़बड़ रहती है। तो जितना हो खड़े मसाले उनको बोलो यूज करो। खड़े मसाले समझते हो ना, साबुत मसाले। हल्दी में चलो कुछ नहीं होता, मसाले जैसे शाही पनीर मसाला, छोले मसाला, राजमा मसाला, दाल मसाला, इन सब में गड़बड़ रहती है। नहीं, इनमें एडल्ट्रेंट्स होते हैं। जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे उसमें बताते थे कि ये धनिया पाउडर के अंदर कभी कभी वो है घोड़े की वो मिला देते हैं। हाँ, अब ये एडल्ट्रेंट्स हैं, अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लार्ज मिर्च का ईट का पाउडर कहते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा होता नहीं है, अब इतना सुनने में नहीं आता। पहले बहुत, हमारे स्कूल में तो पढ़ाते थे, 9th-10th में साइंस की बुक में होता था ये, हैं? अभी पता नहीं लगता, बस ये है। तो जितना हो सके हम तो, हमारे जितने भी सारे मसाले हैं सब हमारे भक्त हैं, वही बनाता है, उसी को बोल रखा है वो भाई, वो उसने उन्होंने मिल लगा रखे हैं आज़ाद मार्केट के अंदर, जो राधा माता मसाले आते हैं ना सारे हमारे, उनको बोल रखा है भैया इसमें। वो कह रहा बाबू जी मैंने सिर्फ इस्कॉन के लिए सेवा करनी है और कुछ करना नहीं है। तो एक हमारे मधुर विशाम्बरपुर है, उन्होंने भी निकाल रखा है, तो कुछ उनसे भी ले लेते हैं। हाँ, स्पाइसीफाई। तो वो बेस्ट है, नहीं तो आज बड़ी गड़बड़ है मसालों के अंदर तो।
घी में भी आने वाली चर्बी मिलाया जाता है। घी तो पूछो ही मत, घी का तो 500 रुपये में मुझे कैसा घी आएगा बता दो। तो हम लोग तो बहुत डिवोटी हैं, हरि बोल वाले, एक उनसे हम लेते हैं, उनका है एक और बड़ा जानकारी करके लेते हैं मंदिर में जो आता है। अभी हमारे जो घी आता है करीबन 1200 रुपये किलो आता है ना। वो भी बिलोना नहीं है, वो है जो कि क्रीम से बनता है। बिलोना घी का रेट 2500 रुपये है, 2 से 2500 रुपये है कि नहीं। तो हम लोग इतना तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ कुछ डिवोटीज अपने पर्सनल हेल्थ के लिए लेते हैं। लेकिन ये इसके मंदिर में तो हम जो भी किचन में यूज़ होता है हमारे 1200 रुपये किलो वही यूज़ होता है, 1000 या 1200 रुपये किलो आता है। सो दैट वे वी हैव टू, जैसे हमारा तेल है ना, हमारे किचन में जैसे हमने 4 वाइट चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर रखी हैं हमारे किचन में। ये नहीं है, सॉल्ट नहीं है, वी हैव दिस सेंधा नमक, वी डोंट हैव शुगर। सिर्फ और सिर्फ खीर के लिए बहुत उसमें यूज़ करते हैं, नहीं तो वी डोंट यूज़ शुगर, है ना। वी डोंट यूज़ मैदा भी यूज़ नहीं करते, और रिफाइंड सिर्फ एक हमें ग्राउंडेड ऑयल यूज़ करना पड़ता है, वो भी काशी वाले दिन। अदरवाइज सारा का सारा कुकिंग हमारा पीली सरसों के तेल में होता है, A to Z। तो और वो तेल भी जो आता है वो किसी जानकार है डिवोटी के, मतलब मेरे ही किसी रिलेशनशिप में है, तो उनके घर से आता है सारा, उनका पानीपत में मिल है। तो ये पूरा रिसर्च करके हमने इसका जो बेस्ट से बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम उसको, कि भगवान के लिए अर्पित हो रहा है, फिर भक्त लोग खा रहे हैं, तो हेल्थ में दिखाई देगा वो सारी चीज़ें, है कि नहीं। तो इसलिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत अच्छे हम यूज़ करें, ठीक है। हाँ, किसी के घर जाते हैं वो लोग नॉनवेज यूज करते हैं, खाते हैं उस केस में, क्योंकि बर्तन तो वही है सब कुकिंग के लिए भी, और वहाँ ना ही खाए तो फ्रूट्स ले लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप कुछ लेके चले जाइए, वही खा लो उनके साथ मिलके। मतलब उनके बर्तनों में अवॉइड ही करें। नॉन वेज तो बहुत ही कंटेमिनेटिंग है, मतलब सुन के ही मतलब सोच के भी वो लगता है कि हड्डियाँ और वो मांस खून, है ना, इट लुक वेरी वेरी अजीब सा लगता है, टंगड़ी खा रहे हैं किसी की। हाँ हाँ, प्रभु जी प्रचार करते हैं जब हम भगवत गीता के लिए, तो कई लोग उसको मतलब करना तो चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो यही सोच के डर जाते हैं कि भाई हम नॉनवेज खाते खाएंगे नहीं। फिर उसी स्थिति में हम उनसे क्या कहें। अब नहीं, हमको भगवत गीता शुद्ध है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं सूर्य का, सूर्य शुद्ध है, सूर्य के संपर्क में जो भी आएगा, जब मांस मज्जा कुछ भी वो शुद्ध हो जाएगा, सूर्य पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे भगवत गीता हाँ, वो कहते हैं कि नहीं आपके साथ तो हम खा सकते हैं, लेकिन नहीं हमारे धर्म में खाना नहीं चाहिए, भगवत गीता ले रहे हैं हम, नहीं तो फिर उस स्थिति में उनको किस तरीके से समझाएं कि हम नॉनवेज खाते हैं और भगवत गीता को कैसे। तो उनको मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको कैसे कन्विंस करें कि नहीं आप नॉनवेज खाते हो तब भी पढ़ सकते हो। मैं बताया ना, सूर्य का एग्जाम्पल दे सकता हूँ उनको कि सूर्य, भगवत गीता सूर्य के समान है, ये किसी भी अवस्था में कंटेमिनेट नहीं होती। आप जितनी कंटेमिनेट, बल्कि आपको शुद्ध कर देगी, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए बिल्कुल। ठीक है, 5 मिनट में हम इसको कंक्लूड करते हैं, जितना हो जाएगा फिर अगली बार देखेंगे। जब तक प्रचार तथा सेवा के लिए अत्यधिक आवश्यक न हो तब तक अभक्तों द्वारा बनाया गया अन्न बिल्कुल ग्रहण ना करें। किस चीज़ के हैं? प्रचार तथा 2 चीज़ों के लिए, है ना, कहीं भी हम इसे लेना। उपरोक्त भावना से ही चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेय तथा ब्रेड, पाव जैसी बाजारू वस्तुओं को घर में क्या करें? आने दो। क्या करना है उसका? अब बरो भी यही तो खाते हैं घर में, हैं? तो घर में बनाइए, पहला चीज तो ये है। इसे मैं कहता कुकिंग आना चाहिए हर भक्त को। मैं बन जाती है घर में, ओवन ले आओ, रोटी में। हाँ, तो यही है ना बस। तो लेकिन ब्रेड, मैं वैसे बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों का आपको एक वैसे भी अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे ना, ये सारी मैदे की चीज़ें हैं, A to Z। और मैदा इज़ अ फर्स्ट कॉज। मैं भी, हमारे एक डिवोटी हैं, उनकी ना ये पित्त की थैली में वो हो गया थी, पथरी हो गई थी। तो हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट कॉज किसी की पथरी, ये पित्त की थैली, और आजकल लोग इतनी सारी प्रॉब्लम, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का फर्स्ट कॉज इज मैदा। कह रहे इसको ये जहर की तरह लोग हार्ट, आजकल बच्चों को साइलेंट अटैक आ रहा है, 25-25 साल के बच्चों को,
उसका एक ही रीज़न है, कह रहे बच्चे ये मोमो, ये चाप और पता नहीं क्या क्या उसमें उन्होंने नाम बताए थे 3-4 चीज़ें, कह रहे इतनी ज़्यादा खा रहे हैं, नॉर्मल फूड खाते ही नहीं है, कोई इनको न्यूट्रिशन ही नहीं होता, वो सारा अंतड़ियों में जम जाता है और जाके वो नसों में जम के दे गॉट अ साइलेंट हार्ट अटैक, पता भी नहीं लगेगा। मतलब 2 केसेस तो हमारी कांग्रीगेशन में है, एक 24 साल का बच्चा, एक 16 साल का बच्चा है ना। वो एक लड़का जिम जाता था डेली, लेकिन वो बाहर घर का हाथ नहीं लगाता था खाना, बाहर से जाके खा के आता था, चाउमीन खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, अटरम शटरम। 24 साल की उम्र में गॉट अ कैंसर इन लेफ्ट द बॉडी इन 1 ईयर। और ऐसे ही एक लड़का 16 साल का सोते सोते चला गया। एक ही प्रॉब्लम क्या आती, घर का नहीं खाता था, है ना। तो बच्चों को ऐसी हैबिट डालिए कि दे शुड ईट ओनली होम। ये आपको लग रहा है इधर कोई नहीं, वंस अ वाइल इज ओके, बट इज अ रेगुलर पैटर्न, इट विल आपके पूरी स्टमक का पूरा बेड़ागर्क कर देगा। आधी प्रॉब्लम स्टमक की इसी कारण आती है, मैदा या तो बहुत ज़्यादा ऑयली है, फ्राइड चीज़ों से ही, जिसमें आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अपने जीवन में जितना हो सके ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करें जो हेल्थ के अनुकूल हो। आजकल तो वैसे ही बहुत नहीं, दिल्ली में आधी तो वैसी पॉल्यूटेड चीज़ें हैं, आप बात समझ रहे हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा फ्रूट, सैलड, स्प्राउट्स, इन चीज़ों को, मिलेट्स, इन चीज़ों को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट के अंदर। लर्न दिस थिंग्स, कैसे इनको बनाना चाहिए। ये चीज़ें भी बहुत स्वादिष्ट लगती हैं अगर ढंग से बनाई जाए, है कि नहीं। तो ताकि आप उन टेस्ट को आप बंद मत कीजिए, उसको रिप्लेस कीजिए, है ना। कि कई बार बंद करने से लगता है कुछ नहीं है, उसको रिप्लेस कर सकते हो आप अच्छी चीज़ों से। सीखिए, इसलिए ये भी भक्ति का ही कार्य है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो और अच्छे से भक्ति कर पाओगे आप लोग। यदि संभव हो तो रात को दही एवं मटर गैस बनाती है बहुत ना, तो मटर और ये रात को प्रयास करें ना खाएं। यात्रा में अथवा विकल्प ना होने पर चुनी हुई बाजारू वस्तुएं खरीदें। बाजारू वस्तुओं की अपेक्षा खाने का डब्बा घर पर तैयार खाद्य सामग्री से भरा अथवा फल, दाना, दूध तथा सूखा हुआ खाद्य पदार्थ साथ में लेना उत्तम है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ले लें ताकि बाहर से कम हमें क्या है खरीदना पड़े, कुछ और करना पड़े, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना, और भी बहुत कुछ है इसमें तो, लेकिन ये आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। यहीं पे कोई क्वेश्चन है आपके तो हम एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये होते हैं ना, चने के दाने हो गए और चना हो गया, गुड़ चना हो गया, खा लो, कहीं भी भूख है कहीं भी खा सकते हो। ड्राई चीजें ले सकते हैं, ड्राई चीज़ें हमने ले लिया है। गोविंदास में जैसे स्पंज मिल रहा है, रसमलाई खाते हैं हम एकादशी में, तो इसमें सोडा होता है? नहीं, ये उससे नींबू से फाड़ा जाता है, नींबू या फिर सिट्रिक एसिड। हाँ, तभी बेच रहे हैं हम लोग, नहीं तो नहीं बेचते नहीं। नहीं, वो हम जो वही बेच रहे हैं, ये पूरा ऑथराइज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आँख खोल के भी पा सकते हो, जरूरी आँख बनते है। एकादशी पे बात करें, नॉर्मल कह रहे हो आप। देखो कहीं, क्योंकि आप एक जहाँ पे आप टीचिंग करो ना, यहाँ पे सिर्फ भक्त नहीं आते, बहुत सारे जनरल लोग भी आते हैं मंदिर में। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि कई जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी हमारे ये क्रिस्टल के वो आते हैं, रस और ये सारी चीज़ें। अब ये है तो डिवोटी, अभी जितना सामान है मैक्सिमम चीज़ें हैं। ये रस में बाहर से नहीं लेती, जब भी लेती हूँ मंदिर से लेती हूँ। वाले कहते हैं ये क्या चक्कर है, वहाँ का पा लेती है, यहाँ का नहीं पाती है। हाँ, तो ये कम से कम हम ये तो एश्योर करते हैं कि वी टेक द वेरी राइट नाइस वेंडर्स या फिर वो डिवोटीज है मैक्सिमम। जैसे क्रिस्टल वाला भी डिवोटी है उसके। अब मैंने उसको बोला था, मैंने वैकुंठ वजपू हमारे इंचार्ज है, मैंने उनको बोला था क्या उसके जो लोग बना रहे हैं क्या वो भी भक्त हैं, लेकिन वो भक्त मैनेज कर रहा है पूरा। एटलीस्ट वहाँ पे ये है कि डिवोटी इज मैनेजिंग होल थिंग, लेकिन बनाने वाले तो मैंने बोला मुझे आई डोंट थिंक सो कि वो भक्ति बना रहे होंगे, क्योंकि ऐसे कामों में भक्त जनरली होते नहीं हैं, है ना। मंदिर से लेके जाते हैं तो वही कहते हैं मंदिर वाला ऐसा क्या है जो तुम पा लेते हो। उनको बता सकते हो कि कम से कम मंदिर में बहुत अच्छे वेंडर्स हैं, राइट सोर्स से लेके आते हैं, उसमें बोरिक एसिड नहीं होगा। बोरिक एसिड इज द नंबर 1 किलर ऑफ दिस नंबर 1 रीजन फॉर द कैंसर। बाहर के लोग बोरिक एसिड से ब्रेड ज़्यादा फूल जाता है। हाँ, बहुत जगह यूज़ होता है बोरिक एसिड बाहर,
इसको तो बैन किया हुआ है गवर्नमेंट ने, लेकिन बहुत ब्रेड वाले यूज़ करते हैं इसे, क्योंकि उससे उसमें कम ब्रेड में बहुत ज़्यादा फूल जाता है, वो लाइट भी हो जाता है ब्रेड काफ़ी। तो लेकिन वी डोंट यूज़ हेयर एनी दिस काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स। कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अब कहीं एक वीडियो आया था कि ब्रेड के ऊपर लोग पैर से दबा रहे थे, उसको गूंद रहे थे आटा, है ना, वो आप मुंह में लगा डबो डबो के खा रहे हो चाय के अंदर। तो अब माता जी मुंह देखो क्या, एकदम सुन के ऐसा हो गया है ना, अगर आप देख लो तो खाओगे कैसे, है ना। तो ये चीज़ें कई बार, बट हेयर जहाँ पे भी होते हैं, हमारे बहुत अच्छे वेंडर से, जो वंशी वाले एक डिवोटी है उन्होंने लगाया हुआ है, वहाँ से ले रहे हैं सब कुछ। कई कई चीज़ें हैं दे टेकिंग फ्रॉम नाइस वेंडर्स। और कोई भी ऐसा कंप्लेंट आता है इमीडिएटली वेंडर भी चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसा कुछ भी छोटा मोटा भी कुछ आता है तो इमीडिएटली चेंज द वेंडर्स ऑल्सो। तो दैट वे इट इज़, बस ये कह सकता हूँ मैं, वेंडर्स अच्छे हैं हमारे, टेस्टेड वेंडर्स हैं, और मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप, क्योंकि घरों में कई बार चाहिए होते हैं, तो ठीक है, इट्स बेटर देन यू डोंट हैव। हाँ, और कोई? हाँ, प्रसाद बनाते टाइम कई बार ना चाहते हुए भी कभी कभी आ जाता है, तो उसको क्या करें? बाल बांध के रखें। कभी ऐसा होता है कि बनाते बनाते कभी जैसे पत्ते वाली सब्जी लेते हैं या साग वगैरह हो गया, उसके अंदर है या आपके उससे गिरा है? कैसे कभी कभी आ जाता है, तो क्या करें? हाँ, फिर तो निकाल दीजिए उसको, क्या कर सकता। अब क्या नहीं नहीं, इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम से कम उसको फेंक दीजिए, उसको फेंक के धो लो उसको। और वो कटोरी वाला मत ऑफर करो, उसमें आपको दिख गया भगवान को ऑफर हो रहा है इसमें है, तो वो कटोरी मत, दूसरा उसको कहीं और परोस के नया फिर उसमें से ले लीजिए जिसमें भगवान को हो सके। और कोई क्वेश्चन? यार आपने बाल की खाल निकाल रहे हो। हाँ, हाँ, तो यही होगा, और क्या कर सकते हो आप इसमें। फ्रेंच फ्राइज के अंदर बाल कहाँ से आ गया? आपका तो नहीं था, मतलब हो सकता है मतलब लेने के बाद आया, मैं वैसे। अरे प्रभु जी का भी हो सकता है, इसमें बाल छोटे छोटे रखो, हैं, क्योंकि हमारे जो बनाते हैं मैक्सिमम लोग के अंदर बाल ही नहीं है हमारे, उनके दो बहुत छोटे। अच्छा, इतना बड़ा, वो बाहर से भी आ सकता है उड़ के ना, उड़ते हुए भी तो आ सकता है ना किसी का। भाई लिया वहाँ पे 10 वेंडर और भी खड़े हो, अब उसमें लिखा तो नहीं है इसका बाल था ये। अच्छा, चलो, और कोई क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन किसी का है? बहुत वो तो नहीं लगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा रूल्स हो गए हैं? चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब नहीं खाना। बिल्कुल, मैंने कब मना किया? तो हमारी सारी चॉकलेट भक्ति तो बनाते जो मंदिर में है, जयमुरारी की वाइफ बनाती है जो चॉकलेट बनाती हैं। अच्छा, बाहर में मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको अपने हृदय की बात बताऊं, मुझे ना बाहर से वैसे भी, अगर मैं भक्त नहीं भी होता ना, तब भी मैं बाहर का नहीं खाता। मैंने इतनी किचन्स में गया हूँ प्रभु, लोग खाने के बाद हाथ भी नहीं धोते, दे गो टू वॉशरूम, दे डोंट वॉश देयर हैंड्स। मतलब अगर सही एकदम भक्त नहीं भी होता, अगर मैं कभी किसी रेस्टोरेंट में, मैंने देखा है अंदर क्या इतना बुरा हाल है, 3-3 सड़ी हुई दिन की दालें रखी होती हैं, 1-1 हफ्ते का मैदा गूंदा हुआ रखा हुआ है, यू नो, इट्स हॉरिबल, इट्स हॉरिबल। जो आपको जो प्रोडक्ट कंपनी सर्व करिए, कभी उनकी कंपनियों में जाके देखो हाउ दे डू दे। ये मैंने एक फ्रूटी का ऐड आया था, किसी का मुझे किसी वीडियो भेजा था, कह रहे फ्रूटी पूरा जहर है एक तरह से, हाउ दे मेकिंग इट, इट्स वेरी, मतलब बहुत, मतलब क्या सारा केमिकल है, कुछ भी नहीं है, सब आर्टिफिशियल चीजें चलाई जा रही हैं, पूरी हेल्थ का बेड़ा कर रखा है आजकल। 40% फर्टिलाइजर। हाँ, यस। तो मतलब मैं वैसे भी अगर सही बताऊँ तो आई ट्राई टू मेक इट माई ओन। अगर मैं होता, अगर नहीं भी होता तो वही करता। बाहर का यू डोंट नो क्या कर रहे हैं वो लोग। पहले तो उनके इंग्रेडिएंट्स का कुछ वो लिखते कुछ है, होता कुछ है। आधों में तो स्वर का मांस, इसका मांस, वो लिखते ही नहीं है उस चीज़ को। दूसरी चीज़ उसमें उसकी जो प्रैक्टिस है उन सबकी कितनी हेल्दी है। तो इट्स वेरी यू नो हाईली देयर अनसिविलाइज्ड कल्चर इज गोइंग ऑन। हाँ,
जी मैं ये रूल्स को लेकर कहना चाहती हूँ कि रूल्स लगते हैं जब हम हाँ। उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी टाइम था जो मैंने इन्हीं चीज़ों की वजह से जॉब छोड़ी थी, और आज वो टाइम है कि इन रूल्स को फॉलो करने की वजह से मुझे वापस इतनी अच्छी जॉब मिल गई है। अरे वो और जो जिस टाइप से मैंने जॉब छोड़ी थी एनजीओ में, हेड टीम लीड करने का मेरा वर्क था, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का, वो छोड़ा था। और 1 साल से मैं जॉब आपको भी जैसे बता रही थी, कोई बार मुझे मेरे अकॉर्डिंग मिल नहीं रही थी, पार्लर में मिल रही थी मेरे, बट मैं करना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे बहुत टाइम से टीम लीड करने की आदत पड़ गई, वैसा मैनेजमेंट का काम करने की। तो प्रभु की इतनी कृपा हुई, प्रभु जी मैं अपने ब्रदर के लिए बात करने गई थी, वो भी डिवोटी हैं, जिनके पास बात करने गई थी इसकी जॉब के लिए, लेकिन उनकी जॉब के लिए बात करती गई, वो हमारे कजन ब्रदर ही लगते हैं, उनकी विषय में बात करती गई, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती गई। तो 3-4 घंटे हो गए मैं बात करते करते, पता नहीं उन्हें 3-4 घंटे के बाद क्या ही लगा, वो बोले, उसकी बात खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे 5-6 घंटे हम बात ही करते रहे, कंटिन्यूस फोन की बातें ऐसी, फिर लास्ट में बोले माता जी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैंने कहा प्रभु जी आपको ऐसा क्या लगा जो बात, कह रहे नहीं आपकी बातों से आपके जितने भी एक्सपीरियंस रहे ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ की मुझे यहाँ जरूरत थी ना, अपनी 22-23 लोगों की उनकी टीम है, वो आप पूरी कर सकते हो, आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपने मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप काम के लिए इतने समर्पित थे, इतनी चीज़ें आपने सीखी। Yes. तो मैंने उन्हें काफ़ी सारी चीज़, फिर मंदिर से ये तो सारी चीज़ें रिलेटिव हो जाती हैं,